श्यामलाल, ये राजा विजय सिंह ये कै पीढ़ी का राजा है? अजी काहे का राजा? सुना है उसका बाप एक अंग्रेजी कंपनी में क्लर्क था। उल्टे सीधे ढंग से अच्छे बुरे का ख्याल ना करके बहुत सारा पैसा जमा कर गया, और उस पैसे का काफी सारा हिस्सा हाकिमों की दावतों और डालियों पे खर्च करके विजय सिंह राय बहादुर बन बैठा। और बाद में एक दिन मालूम हुआ कि वो तो राजा बन गया है। अरे उसकी बात क्यों करते हो जी? अरे क्यों भाई? अरे उसके पास कोई भला आदमी जाता है तो वो साला अपनी जगह से उठता भी नहीं है। अरे उठता नहीं है तो और क्या करता है? अरे करेगा और क्या, जरा गर्दन हिलाकर 8-10 दांत बाहर निकाल कर खीसे निपो देता है। अबे खीसे क्या निपोरेगा और दांत क्या दिखाएगा? उसके तो सामने के 4 दांत दिन रात निकले रहते हैं। अरे नहीं जी नहीं, इनके सिवा 4 दांत और बाहर निकालता है। अरे भाई मजाक की बात तो और है। मुझे ये बताओ, अगर तुम असली रईस चाहते हो ना तो रईस खानदान तलाश करो भाई। हालांकि घर में चूहे टंड बेलते हैं। संजय श्यामलाल, और तुम तो जानते हो इन नसों में रानी प्रताप कोरी का खून है। अजी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये तो वही बात हुई जैसे कि भड़बूजों का अपने आप को राजा भोज के वंशज बताना। कौन सा नाता है आपका प्रताप कुंवरी से? ये नाता है, नाता बड़ा ही निकट का है। नाता क्या है वो इस समय ठीक याद नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरी माँ की मौसीली बहन के बेटे के भाई का रानी प्रताप कोरी के जेठ के भाई के सास के साथ कुछ तो नाता था। अब तो नाता बहुत ही निकट का जान पड़ रहा है। ये भाई बहुत निकट का है। और मेरे बाबा या मेरे परबाबा नवाब पटौती से, ये नवाब पटौती से एक किताब पाते पाते रह गए। यहाँ तक? क्या कहते हो जी? अरे हाँ भाई, वो तो अगर यमघंट योग में मेरा जन्म ना होता। लो भाई, यमगढ़ ने इसका पंटाधार कर दिया। मेरे जीवन का इतिहास कुछ इसी तरीके का है। एक बहुत बड़ा आदमी, ये बहुत बड़ा आदमी बनते बनते रह गया ना। कैसे कैसे? ये भाई एक मिनट, ये श्याम बाबू तुम जरा मेरा ये चेहरा ही देखो। ये आंखें जरा सी बड़ी होती है ना, और भाई ये नाक जरा सी लंबी होती, और मोहन बाबू ये माथा जरा सा चौड़ा होता तो वो तो कसम से बस तो फिर साक्षात कामदेव के अवतार होते और क्या। अफसोस अजी कामदेव नहीं तो भस्मासुर से कम तो अभी भी नहीं लगते। ये यमघंट योग ने सब चौपट कर दिया। अच्छा हाँ, अगर उसके बाद लड़कपन में थोड़ा पढ़ लिख लेता तो एक विद्या दिग्गज बन जाते। अच्छा वंश मेरे पास होता था। रहने तो भाई, जो है भाई काफी है। वंश की बात क्यों छेड़ते हो? तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। इससे तो अच्छा होगा मैं अपनी मिलावट वाली दवाई बना लेता हूँ। श्यामलाल, अरे 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 आइए आइए गोपाल सिंह जी, आज और यहाँ बेवकूफ कैसे? अरे मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ पता लगा कि तुम लोगों ने 2 साथ यात्रा जमाया हुआ है, तुम्हें यही याद है? तो बहुत अच्छा किया गोपाल सिंह जी। दरअसल क्या है, मेरे घर पे बैठने की जगह जरा कम हो गई है। 2-4 प्लेग के चूहे जो मर गए हैं, तो हम सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब के यहाँ अड्डा जमाया जाए। इनका बैठक खाना काफी बड़ा, खुला और हवादार भी है। आओ आओ, डॉक्टर साहब से मैं आपका परिचय करा दूं। ये है डॉक्टर भगवती सहाय बीसी। बीसी? अरे भाई ये बीसी क्या है? अरे बीसी क्या बीसी? अरे ये उपाधि है, उपाधि। और ये उपाधि इन्होंने खुद ही अपने पीछे लगाई है। और डॉक्टर साहब ये हैं विजय सिंह राय बहादुर के साहबजादे गोपाल सिंह। मुझे आपसे मिलकर तो बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही भले आदमी हैं। आइए गोपाल सिंह जी, बैठिए बैठिए। गोपाल सिंह जी, ये डॉक्टर साहब ने अभी थोड़े दिन पहले आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस शुरू की है। बहुत ही दिग्गज डॉक्टर हैं ये। और ये भी तो बताओ कि कुछ समय पहले ये डॉक्टर पत्तूलाल के यहाँ नौकर थे, बाजार से सौदा खरीद कर लाते और हाजमे की गोलियों का मसाला कूटते थे। कुछ दिन बाद इन्होंने 24 डब्बी वाला यह आयुर्वेदिक बॉक्स ले लिया और डॉक्टर भादुड़ी की चिकित्सा विज्ञान का हिंदी अनुवाद पढ़कर एकाएक आयुर्वेदिक इलाज में उस्ताद डॉक्टर बन गए। जी निंदा क्यों करते हो? तुम्हारा न जाने क्या स्वभाव है। नहीं कुंवर जी, क्या सचमुच बड़े भाई डॉक्टर हैं? इन्होंने डॉक्टरी विद्या प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। अरे अपना नाता क्यों छुपाए डालते हो श्यामलाल?
अजी ये हमारे वही हैं जो कहकर लोग अक्सर गाली दिया करते हैं। गाली दिया करते हैं। अगर ये आप पे थाले हैं तो मेरे भी थाले ही हुए। ताले? अबे ताले भी थाले थाले। क्या थाले खा के आया वो? अबे थाले बताओ। अरे साले कह रहे हैं, साले। अच्छा साले। थाले थाले। ये गोपाल बाबू आपका थाला मेरा मतलब सादा कहलाना तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। भाई अगर जान पहचान हो गई हो तो अब ये बताओ खबर क्या है? दरअसल मैं यहाँ एक खास जरूरत से आया हूँ। क्यों, क्या किसी से नजर लड़ी है? बात दरअसल कुछ ऐसी ही है। मैं ब्याह करने वाला हूँ। तुम्हारा ब्याह? क्यों भाई, मेरा ब्याह नहीं होना चाहिए क्या? डॉक्टर साहब आप बताइए। ऐसे ब्याह तो सबका होना चाहिए भाई। हाँ? बिल्कुल होना चाहिए। ब्याह ऐसा काम ना करना, बिल्कुल ना करना। क्यों भाई? अरे भैया अभी अच्छे खासे हो, घूमते फिरते हो, खेलते कूदते हो, अपने मन का करते हो। भाई रेशम का कुर्ता डालकर, पॉलिश जूती पहनकर, बनारसी कामदार दुपट्टा डालकर, छड़ी घुमाते हुए, मूंछों पर ताव देते हुए, गालिब की गजलें गाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए। अरे तो भैया ऐसे में भला यहाँ का क्या काम है? अरे ऐसा कोरा शर्ट बना तो कमी दिखने में आता है। हाँ। और यह रोग तो पहना था तुमने। रोग? अरे भाई रोग कैसा? रोग बड़ा भाई रोग है। भला बताओ भगवती बाबू, रोग नहीं है? मैं बताऊं? अब मैं डॉक्टर मैं हूँ। अरे मैं ही बताऊंगा। ये गोपाल बाबू रोग तो है, बड़ा ही भारी रोग है। इसको अंग्रेजी में लवेरिया कहते हैं। एक बार चिपक जाए तो जाता नहीं है, लेकिन ब्याह होते ही अच्छा हो जाता है। और आप तो चिंता ही ना करें, इसका रामबाण इलाज है मेरे पास। अरे भगवती बाबू पहले आप इनका ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए। ये अभी लीजिए नेगी और पूछ। हाँ। ये गोपाल बाबू आप तो ये बताइए, आपको रात को नींद आती है? हाँ, नींद तो बड़ी अच्छे से आती है। बड़े अच्छे से आती है। हाँ। तो अभी उड़ जाएगी। अब आप ये बताइए कि समय पे स्नान ना करने से क्या आपका शरीर भन भन करने लगता है? हाँ डॉक्टर साहब, भन भन करता है। करता है ना? हाँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि समय पे भोजन ना करने से क्या आपका मिजाज री करने लगता है? हाँ 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 डॉक्टर साहब, करता है। करता है ना? री करता है। हाँ, अब आखिरी सवाल आप ये बताइए कि समय पे विस्की ना मिलने से क्या आपका मिजाज टन टन करने लगता है? हाँ, 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 बड़े जोर से टन टन करता है। देखा, टन टन कर। तो आप चिंता क्यों करते हैं? आप तो बिल्कुल ठीक है। अभी दवा लेके आता हूँ, आपका टन टन भन भन सब ठीक कर देंगे। अरे लेकिन क्यों दिक्कत करते हो भाई? अरे दिक्कत कैसी कुंवर जी, बैठो जी बैठो। इनकी दवा पियो, एकदम आराम हो जाएगा, चंगे हो जाओगे। अरे गोपाल बाबू मैंने सुना है कि आपके परिवार को भी तो एक फैमिली फिजिशियन की जरूरत है। हाँ पिताजी कुछ बोल तो रहे थे इस बारे में। हाँ तो अरे इन्हीं क्यों ना रख लीजिए, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं ये। और घराने का भी क्या कहना, वो भी बड़ा बुनियादी है। ये गोपाल बाबू ये लीजिए, लेबल टेबल किया हुआ सब एकदम बढ़िया है। आप तो एक काम कीजिएगा, एक खुराक जो है वो बीच नींद में उठ के लीजिएगा रात को, और एक खुराक सुबह उठने से पहले ले लीजिएगा, एकदम बढ़िया हो जाएंगे आप। लेकिन अब इसकी क्या जरूरत है? मेरे ब्याह का तो सब तय हो ही गया है। अरे भाई तय कैसे हो गया? अरे मेरे ब्याह का सब तय हो गया है, बस एक लड़की नहीं मिल रही। अरे तुम्हें कन्या कौन देगा? अब तुम्हारे गुण सब तो जानते हैं। अरे तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी बेटी देगा कौन? ये गोपाल बाबू आप कुछ लड़की ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये मुझे बताइए, मैंने बहुत शादियाँ करवाई हैं। अच्छा हाँ, आप ये बताइए आपकी जाति क्या है? अरे जाति पूछकर क्या करोगे, समझ लो हिंदू है। अच्छा, फिर तो जरूर आप एक बड़ी सुंदर लड़की चाहते होंगे नहीं? अरे भगवती बाबू सुंदर नहीं तो क्या काली भेंडी घुंगरी लड़की से शादी करेंगे? मेरा कहने का तो ये मतलब है, जरूर एक जवान लड़की चाहते होंगे। नहीं तो क्या ये इन किसी नानी दादी के साथ क्या करेंगे? देखिए गोपाल बाबू, मैं कन्या को जानता हूँ, कन्या जो है बड़ी विद्याधारी है। अरे नाचना जानती है। डॉक्टर साहब अब सस्ता नहीं है क्या?
अरे तो गोपाल बाबू, मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगा? आप जानते हैं इन नसों में रानी प्रतापपुरी का खून है। अच्छा डॉक्टर साहब, और अगर अभी लड़की से मिलना चाहे तो? अभी नहीं मिल सकते। वो क्या है ना, अभी 2-3 दिन में लड़की का प्रसव होगा। प्रसव होगा? अरे तो लड़की गर्भ से है क्या? तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हमका ब्याह आपका ऐसी लड़की से कराएंगे जो गर्भ से है। मेरा तो कहने का ये मतलब है, लड़की अभी पैदा नहीं हुई है, अभी 2-3 दिन में पैदा हो जाएगी। आपका ब्याह करा देंगे। अरे भाई श्यामलाल, ऐसे और कितने नदीने हैं तुम्हारे यहाँ? अरे गोपाल सिंह, कितने सारे तो बैठे हैं, और कितने चाहिए आपको? अरे यार, ऐसी ही किसी लड़की से शादी भी करा दो ना। ऐसी दाढ़ी मूंछों वाली लड़की से ब्याह करेंगे आप? अरे नहीं। अरे गोपाल बाबू, हो गया। देखिए, मैं एक और कन्या को जानता हूँ। अच्छा, लेकिन उसकी उम्र कुछ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? ज्यादा नहीं, 60 के आसपास है। अजी छोड़ो छोड़ो, चलो जी गोपाल सिंह जी चलो। अरे गोपाल बाबू, मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी कन्या ढूंढ कर लाऊंगा, देख लेना आप एकदम बढ़िया। अरे भगवती बाबू, पहले अपने लिए तो कोई कन्या ढूंढ लो। क्या? अरे इनका भी ब्याह नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे क्यों दुख की बात करते हो भाई? अरे क्यों? अरे वही यमघंट योग। ये क्या है? अरे कुंवर जी, थोड़े दिन पहले इन्होंने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया था। उस ज्योतिषी ने कहा कि इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यमघट योग में जो पैदा हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं क्या? अरे हाँ भाई, यमघंट योग में तो चतुर का जन्म भी ना हो सके कर तो देना राम दुहाई, यमघंट योग में जन्म न लेना भाई। यमघंट योग में जन्म न लेना भाई। जब करना चाहा ब्याह पिता ने मेरा, जब लड़की को जाकर घर घर घेरा, जब देखी उसने मेरी शक्ल तब भाई, लड़की की भी नाक चढ़ी तोड़ दी सगाई, लड़की की भी नाक चढ़ी तोड़ दी सगाई। यमघट योग में जन्म न लेना भाई, यमघट योग में जन्म न लेना भाई। अरे वाह, कितना सुंदर बाग है, कितना सुंदर बगीचा है। जी करता है मैं रोज यहाँ आऊं, बैठूं, गाने गाऊं और अपनी माला बनाऊं। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन एक ये बूढ़ा घूंसट राजा दिन रात मुझे परेशान करता है। जब भी मुझे अकेली देखता है, मेरे पीछे पीछे चला आता है। अपनी दादा बाबा आदम के जमाने की पोशाकें दिखाता है, बूढ़ी बूढ़ी आंखें, पीले पीले दांत और सफेद बालों वाली मूछें दिखाकर चमेली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हाँ, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं चमेली के। हाँ, लेकिन वैसे राजा का मजला लड़का भी बुरा नहीं है, लेकिन उसका नाती वो एकदम चकाचक है। सुना है कॉलेज के बाद रोज यहाँ बॉटनी की पढ़ाई करने आता है। देखती हूँ कि आज आया है कि नहीं। हाँ, किशोर आया है क्या? लगता है आज तो नहीं आया है। ला 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 ला। सुना आपने? सुना आपने? लगता है वो आ गया। मैं भी एक काम करती हूँ, पेड़ की आड़ में बैठ जाती हूँ, जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं, और गाने गाती हूँ। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे। चमेली के हाथों चमेली के फूलों की माला बनाई जा रही है और गीत गाया जा रहा है, लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे कुछ नहीं देगा। कोई बात नहीं, मैं भी सब समझता हूँ। मैं भी यहाँ ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे मैंने भी कुछ नहीं देखा।
राधा बोली कृष्ण से यूं ही गीत गाए चलो, राधा बोली कृष्ण से यूं ही गीत गाए चलो, गीत तुम्हारे भले ही रुक जाए, बांसुरी तो तुम बजाई चलो। ओहो, ये तो कविताएं गा रहा है, पर इसका मौजूदा हालात से तो कोई कनेक्शन ही नजर नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, और तो और चमेली को छुप छुप के देखा जा रहा है, जैसे चमेली ने कुछ देखा ही नहीं। आंखें किताबों पर हैं और ध्यान यहाँ लगा रखा है। देखो तो कैसे आराम से बैठे बैठे किताब पढ़ने का ड्रामा कर रहे हैं। साफ समझती हूँ मैं, आंखें वहाँ हैं और किताबों पर ध्यान है अपना, और चमेली को चुपके चुपके देख रहे हैं। मैं भी एक काम करती हूँ, जरा टहल टहल के माला बनाती हूँ, है ना। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। गाने का सब्जेक्ट ही बदल दिया। ये गाना किसके लिए है जी, किसके लिए? मैं भी सब समझता हूँ। अब तो मुझे भाई पूरा यकीन हो गया कि ये गाना मेरे लिए ही गा रही है। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो कोई गाना जानता भी नहीं। ऐसा करता हूं, कविताएं पढ़ता हूं। हाँ, लोगों का था ये कहना कि राधा कृष्ण का प्रेम तो था एक बहाना। लोगों का था ये कहना कि राधा कृष्ण का प्रेम तो था एक बहाना, असल में लोगों को समझाना। ओहो, ये तो पता नहीं किताबों पे किताबें पढ़ रहा है, कविताएं पे कविताएं पढ़ रहा है, लेकिन चमेली को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अब चलती हूँ। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे। मैं चली ला 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 ला। ये तो गई, अब मैं रुक के क्या करूं? अरे मेरी बॉटनी की क्लास छूट जाएगी। हम कैसे लग रहे हैं मथुरा? हाँ महाराज, आप अति सुंदर महाराज। अति सुंदर। झूठा कहीं का महाराज, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। मथुरा तुम बताओ। महाराज परम सुंदर। परम सुंदर। महाराज मैं बताऊं, हाँ। महाराज आप तो अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। ए, क्या बोलते हो? अप्सराएं तो युवती होती है, हम तुम्हें क्या युवती दिखाई पड़ रहे हैं? मेरा मतलब महाराज कि जैसी जैसी सुंदर अप्सराओं को पति चाहिए वैसा आप दिख रहे हो महाराज। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, एक बात और बताओ, हम उन जैसा दिख रहे हैं तो बहुत हमारी उम्र कैसी होगी, कितनी होगी? आपकी उम्र महाराज, आपको देखकर महाराज कोई नहीं कह सकता कि आप 80 के हैं। क्या कह रहे हो? अरे 80 तो बहुत ज्यादा हो गई। मतलब तुम भी कैसी बात करते हो? मैंने कहा ना महाराज, उसे कुछ नहीं पता। हाँ। मैं बताऊं हाँ। महाराज, अभी आप 70 साल के भी नहीं दिखते। नहीं, वही 70 भी बहुत ज्यादा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब महाराज 60 के लगते हैं। 60 के? नहीं, 60 भी बहुत ज्यादा है। अरे कुछ कम करो भाई। कम कर दूं महाराज? हाँ, 25 साल के आप लगते हो ना? ये तो कुछ ज्यादा ही कम कर दिया तुमने। नहीं, ठीक बताओ भाई। महाराज मैं ही बता सकता हूँ, हाँ, आप 50 के लग रहे हैं। ये सही बोला है तुमने, 50 के लग रहे हैं हम। अरे हम 50 के लग रहे, तो फिर उन्हें बुलाओ ना। हाँ महाराज। हाँ। पहरेदार। जी भाई बाप। अरे भाई, ये कह रहे हैं कि हम 50 के लग रहे हैं, तुम ऐसा करो उन्हें ले आओ। किसे महाराज? उन्हें? अरे नहीं, उन्हें नहीं, पिटाई लगा देंगे तुम्हारी। उन्हें लाओ, उन्हें। अच्छा उसे? हाँ, अभी ला दो, 2 घंटे में बस दे। क्या कह रहे हो? बस से 2 घंटे में? 2 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए। अरे, कुछ और उपाय सोचो। महाराज
1 घंटे में लाऊं मेट्रो से? नहीं 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 नहीं, 1 घंटा भी ज्यादा है। बोलते क्यों नहीं मथुरा, ज्यादा है या नहीं? बहुत ज्यादा है महाराज। कुछ और उपाय? महाराज मोटरसाइकिल चलाऊं 30 मिनट में? 20 मिनट में? हाँ ठीक है, ले आओ, जल्दी जाओ। जा रहा हूं मैं। सुनो, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र। हो सकता मैं एक बड़ा, वाह महाराज। अभी पूरा होने दो, उसके बाद वाह वाह खूब कर लेना, ठीक है? बिना पूरा हुए ही वाह 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 वाह। हो सकता मैं एक बड़ा ही वीर मगर। वाह महाराज, अब तो ठीक है। अभी मैंने जो बोला था क्या अंग्रेजी में बोला था? पहले पूरा होने दो, उसके बाद बोलना। हो सकता मैं एक बड़ा ही वीर मगर। वाह महाराज, अब तो ठीक है महाराज। वाह। अरे पूरा होने दो पहले, समझते नहीं हो बात को? वाह 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 वाह, बेइज्जती करवा देते हो चारों तरफ। हो सकता ठीक है। हो सकता मैं एक बड़ा ही वीर मगर, है सोच यही। हो सकता मैं एक बड़ा ही वीर मगर, है सोच यही। गोला गोली की गड़बड़ में रहता नहीं, दिमाग सही। वाह महाराज, वाह महाराज। महाराज हो सकता मैं पंच तत्व का ज्ञानी एक बड़ा भारी, हो सकता मैं पंच तत्व का पंडित एक बड़ा भारी, लेकिन खोज का नाम सुनते ही चढ़ता कोरोना बुखारी। महाराज जाकर वैक्सीन लगवा लो महाराज कोरोना का। हो सकता मैं एक कवि ऊंचे दर्जे का निश्चय, हो सकता मैं एक कवि ऊंचे दर्जे का निश्चय, लेकिन लिखने बैठूं तो नहीं होता काफिया तय। वाह महाराज, आपका तो कोई जवाब नहीं। वाह। हाँ, अब सही कर रहे हो। देखो वक्ता हो सकता हूं मैं राजनीति का कम से कम, देखो वक्ता हो सकता हूं राजनीति का कम से कम, लेकिन भाषण देने खड़ा हूं तो याददाश्त दे जाती दम। बाबा महाराज, बाबा आपको तो दो वैक्सीन लगवाना चाहिए महाराज। ठीक है, 2 भी लगाएंगे, बूस्टर डोज भी। हाँ, बैठ जाइए, आ जाइए। क्यों, हो सकता था ना मैं? जरूर हो सकते थे महाराज, चाहा ही नहीं। आपने चाहा नहीं महाराज, वरना जरूर हो सकते थे। हाँ, अरे चाहते तो हो ही सकता था, इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं महाराज। हाँ, कोई शक नहीं। अकेले तुम ही बोलते हो, ये कुछ नहीं बोलता क्या? बोला करो कुछ, हो सकता था या नहीं? महाराज मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। पुराना किस्सा? किस्सा कहने में तो ये बहुत तेज है। अच्छा सुनाओ, कौन सा किस्सा? तो सुनो महाराज, सुनाओ। किस्सा यही है कि एक मियाँ के पास हाँ? एक कुत्ता था। क्या? वो उस कुत्ते की बड़ी बड़ाई किया करता था। हाँ। कहता था वो कुत्ता चाहे तो शेर का शिकार कर सकता है। वाह। और लोग इसी बात पर विश्वास कर लेते थे। हाँ। एक दिन उस कुत्ते को एक सियार के पास से भागते देखकर एक आदमी ने कहा, मियां साहब तुम्हारा कुत्ता चाहे तो शेर का शिकार कर सकता है। हाँ। इस पर मियां साहब बोलते हैं, जरूर शेर का शिकार कर सकता है महाराज। हाँ। मगर ना कहे ना तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये लो डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए डॉक्टर साहब आइए। अरे बहुत ही ज्ञानी डॉक्टर है ये, इन्हें हमने अपने पारिवारिक डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया है। क्यों महाराज, ये तो आपने बड़ा उचित कार्य किया है। उचित कार्य किया ना? अरे ये बता दिए, डॉक्टरी तो जानते ही हैं। अच्छा, उसके साथ साथ गाना भी जानते हैं, उसके साथ साथ नाचना भी जानते हैं। और महाराज और क्या जानते हैं डॉक्टर साहब आप? और मैं सोना जानता हूँ, मैं खड़ा होना जानता हूँ, मैं भागना जानता हूँ, मैं बैठना जानता हूँ। बस आप तो ये बताइए कि आपने रानी को देखा क्या?
हाँ? रानी को तो मैंने बड़े ही करीब से देखा, आंखों में आंखें डाल के। अरे नहीं 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 नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि वो कैसी है। बात दरअसल ऐसी राजा साहब, रानी जो है ना वो इस समय बदरत जवानी से भरी हुई है। अरे भाई फिर वहीं पहुंच गए तुम। हमारे कहने का मतलब है कि उनका शरीर कैसा है, शरीर। शरीर? हाँ। शरीर तो इतना गुदगुदा और मुलायम है कि बस कुछ बोलो ही मत। अरे भाई डॉक्टर साहब, हम पूछ रहे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसी है। तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ। ये तो राजा साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, या तो रानी बच जाएंगी या मर जाएंगी बस। डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ तो बताओ। अरे भाई, अगर रानी बच गई तो तुम समझना वो हमारे इलाज की वजह से बची हैं, और अगर वो मर जाए तो समझना कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो उनको बचा सके। हैं? ऐसी बात है? बिल्कुल है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा इधर आइए आप। थोड़ा क्या, हम तो पूरा आ जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, हमारा हाथ देखकर बताइए। अभी थोड़ा साइड हो जाओ, बेशरम दिख नहीं रहा हम इधर आए। हेलो, अभी देख लेते हैं। तू देख ले पहले। जब देख रहा हूँ बेहुदा आदमी। हाँ देखिए हाँ, देखिए देखिए। मैं छड़ी उठा के मार दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं नहीं देखिए। राजा साहब, आपकी रेखा तो बड़ी प्यारी है। क्या रेखा हेमा मालिनी की बात करते हैं? अरे अब तो नया जमाना है, आलिया भट्ट की बात कीजिए। कैटरीना कैफ की बात कीजिए। अरे दीपिका पादुकोण की बात कीजिए ना। अरे महाराज, ये कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं। देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं, सरल भाषा में बताइए। अरे सरल भाषा में तो यही है कि हमारी नब्ज देखकर बताइए कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। ये तो ऐसा बोलिए ना, आप क्या रेखा अभी देख लीजिए। हाँ देखिए। ये भी तू कर ले पहले। तू उठियो मत बेटा, बैठे रहे। मैं हाँ देखिए। डॉक्टर नहीं हूँ, राजा साहब उठ के आ जाते हैं बार बार। कोई कुछ आवाज तो आ रही है। आ रही है? आ रही है। अरे राजा साहब, हाँ? आप तो चिंता ही ना करें। अरे जब तक आप जिंदा हैं, अरे जब तक आप जिंदा हैं, मरने की चिंता ही नहीं है। ये ठीक है। तो मेरे राजा साहब ठीक है ना? अरे तुम्हारे राजा साहब बिल्कुल ठीक है। लगता है तुमने मनीष सिसोदिया की न्यू लिक्विड पॉलिसी नहीं पढ़ी। खैर वो तो उन्होंने भी नहीं पढ़ी, अब ईडी वाले पढ़ रहे हैं। अगर तुमने पढ़ाई होती तो तुम्हें पता होता। वैसे राजा साहब, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक दवा बनाकर देता हूँ जिससे तुरंत आपको बवासीर हो जाएगी। क्या? डॉक्टर साहब आप मेरे राजा साहब को बवासीर होने के लिए दवा दोगे? ये तुम्हें पता नहीं है जड़ूबल की औरत। देखो राजा साहब, बात ऐसी है कि बिना रोग हुए कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। देखिए, आज तक तो कोई नहीं बना। या तो किसी को खांसी होती है या कुछ और, समझ गए? लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम चाहते ना तो बड़ा आदमी बन सकते थे, लेकिन चाहे नहीं। चाहे नहीं महाराज, चाहे नहीं। राजा साहब, हाँ? इस मामले में आपका जीवन मेरे जीवन से बड़ा ही मेल खाता है। अच्छा, वो कैसे? आप चाहते तो बड़ा आदमी बन सकते थे, ठीक। लेकिन आपने चाहा ही नहीं। ना। और मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनते बनते रह गया। लेकिन आप चिंता ना करें, अभी आपको दवा देकर बड़ा आदमी बना देता हूँ। अच्छा जी साहब, दवा देकर भी कोई बड़ा आदमी बना जा सकता है? हाँ, अरे बिल्कुल बनाया जा सकता है। अरे तुम लोगों को ज्ञान नहीं है तो बीच में क्यों बोलते हो? तुमने आयुर्वेद पढ़ी है? अरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, तो बड़ा ही विचित्र है, अद्भुत है। तब तो शायद इससे खोई हुई गाय भी पाई जा सकती है, क्यों है ना डॉक्टर साहब? अरे बेटा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। और ये गाय ऐसे कौन चलाता है? बेशरम। राजा साहब, कैसे आदमी बात रखते हैं आपने? आप ही ने सिफारिश की थी। अच्छा, अरे इसी बात का ना मुझे किस्सा याद आ गया। सुना दूं? आपको भी किस्सा याद आता है? ठीक है, सुनाइए राजा सुनाइए। साहब, बात जरा से ऐसी है। हाँ? हमारे गांव में एक आदमी था। एक आदमी था? उस समय एक ही था। अच्छा अच्छा, और उस आदमी की एक दादी थी। ठीक है। ठीक है, एक दफा क्या हुआ, उस आदमी की दादी मर गई। ओहो। मर गई तो वो बेचारा मुंडन करा के हमारे पास आया। फिर हमने उससे पूछा कि उसकी दादी कैसे मरी, क्रियाक्रम में क्या लकड़ी लगी, और कितने ब्राह्मणों को खाना खिलाया गया, और कितना खर्चा हुआ। राजा साहब, ये सारे सिम्टम्स को हमने मिलाया, फिर हमने एक दवा बनाई। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही ये दवा उस आदमी ने खाई, राजा साहब, और वो घर पहुंचा, उसकी दादी जी उठी, और उसके सर पे बाल भी वापस आ गए। बाबा रे बाबा, ये डॉक्टर तो गप उड़ाने में हमसे भी 2 कदम आगे निकल गया। नहीं डॉक्टर साहब, आप यहाँ डॉक्टरी करने आए हैं तो चुपचाप डॉक्टरी कीजिए ना इनकी। हम लोगों की रोजी रोटी भला क्यों छीन रहे हैं आप? तुम्हारी रोजी रोटी छीन के क्या मानी बन जाऊंगा मैं? हैं? हमारी रोजी रोटी को छीनते। अच्छा राजा साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। और रास्ते में किशोर को देखते हुए जाना है। किशोर? किशोर को क्या हुआ? आपको नहीं पता? ना। आजकल वो अरिजीत सिंह के गाने सुनता है और चंद्रमा की ओर देखकर गहरी गहरी सांसें लेता है।
अच्छा लव एट फर्स्ट साइड के चलते केस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं चलता हूँ। ठीक है चलिए। बहुत ही विद्वान डॉक्टर है, बड़ा भारी विद्वान है महाराज। हाँ। इस डॉक्टर की तनख्वाह कितनी दी जाती है? 3700 रुपए सालाना। तब तो इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होगी। अरे कीमत बहुत बड़ी होगी। अरे बहुत विद्वान डॉक्टर है, देखा नहीं तुमने? ऐसी मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबों के नाम ऐसे फर 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 ले गया। वो बेशक महाराज। हाँ ये तो है ही। अरे ये बाहर कैसा चोर हो रहा भाई? अरे भैया आ गए? आ गए? आ गई। अच्छा आ गई। अरे मुझे तो पता था कि तुम्हें कोई काम सौंपूंगा तो तुम जरूर लेकर आओगे। अच्छा ये नाचना जानती है? तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। महाराज छप्पन छुरी की माफी जानती है। अच्छा ठीक है ठीक है। ए नाम क्या है तुम्हारा? मोती महाराज। मोती महाराज। कमाल है, तभी मोती की तरह चमक रही हो। गाना जानती हो? मैं गाना नहीं जानती। गाना नहीं जानती? ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा उम्र कितनी है तुम्हारी? मैं नहीं जानती। गाना नहीं जानती, उम्र नहीं जानती, तो तुम जानती क्या हो? महाराज 18 साल की है। 18 साल की है? अच्छा जब ये पैदा हुई थी तब शायद तूने ही जाकर इसकी जन्म पत्री बनवाई थी, है ना? बैठो बैठो बैठो। सुनो जी महाराज। तुम्हें गाना पड़ेगा, गाना गाओ ना, हम तुम्हें इनाम देंगे। इनाम मिलेंगे? हाँ। क्या मैं आपका हाथ पकड़ के गा सकती हूँ? अरे इनाम के नाम पे हाथ पकड़ के गा रही है। आइए 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 आइए। भैया मेरे रागे। ये क्या देहाती गाना गा दिया? भैया मेरे, अरे कोई सैया मेरे वाला गाना सुनाते। देखो तुम गाना गाओ। कोई नहीं जानती। अरे नाचना भी पड़ेगा तुम्हें, हम तुम्हें जरी वाली साड़ी देंगे, जरी वाली। अभी मैं गाती भी हूँ और नाचूंगी भी। अरे वाह, नाचो नाचो। बस 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 बस। देखो तुम्हारा झुमका गिरे ना गिरे, लेकिन ये तीनों जरूर गिर जाएंगे। हाँ ढूंढते रहना बरेली के बाजार में जाके। हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा नाचती हो, बहुत ही अच्छा गाती हो। हम तुम्हें इनाम देंगे बाद में, अभी नहीं। हाँ अभी तुम जाओ। सुनो इन्हें वहीं ले जाओ। कहाँ? वहीं अड्डे पे है। अड्डे पे नहीं, सारी बोल वहीं वहीं। अच्छा गुवाहाटी? अरे नहीं, वहां तो शिवसेना वाले एमएलए है ना अभी तक। कहीं और बोल, वहां मत भेजना, दोबारा हो जाएगा। राजस्थान? अरे नहीं, वहां कांग्रेसी एमएलए। थोड़ा ऐसी जगह नहीं बता सकते जहां वो राजनीतिक आदमी ना हो। तो कहाँ ले जाऊं महाराज? अरे कहीं भी ले जाओ, तुम ऐसा करो वहीं ले जाओ, वहीं। अच्छा वही? हाँ वही। अच्छा थोड़ा ध्यान से ले जाइएगा। अरे तो ठीक किया ना मथुरा हमने? बहुत बढ़िया किया महाराज। हाँ। क्या मतलब की चीज है महाराज? महाराज आपके मतलब की चीज है? लगता है राजा साहब आ रहे हैं। अरे चमेली तुम? हाँ दीदी मैं। क्यों, मैं यहाँ आती आपको अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बैठो। वैसे पता है मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और आप मुझे यहाँ मिली हो। क्यों, क्या बात हो गई? अरे आपसे मुझे बड़ी जरूरी बात कहनी थी। अच्छा आपको पता है आप अपने राजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। जब देखो जब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं।
ये सब क्या कह रही हो तुम? अरे हाँ हाँ सच कह रही हूँ, मुझे तो वो अकेला ही नहीं छोड़ती है। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल झूठ कहती हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी दीदी? आप बोलो तो आप अपनी आंखों से देखना चाहती हो ये सब? हाँ देखना चाहती हूँ, पर क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। राजा जी आ गए। लेकिन मैं कह देती हूँ, 1-2 दिन में आपको राजा की सच्चाई दिखा के रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। राजा की सच्चाई? राजी, तुम यहाँ अकेली? लो, अब दुकेली हो गई। अरे दुकेली तो हो गई, लेकिन ये चमेली क्यों आई थी और क्यों चली गई? अब तुमको देखकर। मुझे देखकर? क्यों? मुझसे क्यों? शर्माती है क्या वो? मैं भी तो यही कहती हूँ कि राजा बुढ़ा आदमी है, अब उससे काहे की शर्म? नहीं 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 रानी जी, हम इतने भी बूढ़े नहीं है कि कोई हमसे शर्माए ना। चमेली भी यही कहती है। सच? यही कहती है वो? वो कहती है जो आदमी 60 साल की उम्र में शादी कर सकता है, हाँ? वो बुढ़ा कहाँ हुआ, वो तो जवान का बाबा हुआ। नहीं 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 रानी, अभी हम 60 के कहाँ हुए, अभी तो हमारे 59 साल 11 महीने पूरे हुए। अगर आप 60 साल के हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? देखने में तो आप अपने बेटे गोपाल सिंह से बहुत छोटे लगते हैं। सच कह रही हो? हाँ, आपका तो गोपाल सिंह तो आपका बेटा लगता ही नहीं है। ए, क्या कह रही हो? गोपाल तो हमारा ही बेटा है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है राजा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो देखने में आपके बेटे जैसा नहीं लगता। अच्छा, हाँ, वो जो आपका पोता है ना किशोर सिंह, हाँ। कुछ कुछ आपके बेटे की तरह लगता है। अच्छा, वो तो हमारा बेटा है ही नहीं। अब वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? आपका बेटा होना तो उसके बाप के नसीब में था। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे ये तुम यहाँ क्या बेवक्त कैसे आ गए? दादाजी मैं वो आ रहा था, जा रहा था, तभी मैं कह रहा था कि ये क्या वो ओ समझ गया। तुम्हें हमें देखकर कामदेव की याद आती है। कामदेव का तो पता नहीं दादाजी, लेकिन आपको देख के मुझे पवन पुत्र हनुमान की याद जरूर आ गई थी। अच्छा दादाजी चलते हैं। हनुमान की याद आती? जानते हैं आप किशोर सिंह यहाँ क्यों आए थे? क्यों आए थे? वो चमेली को खोजने आया था। चमेली को? अरे चमेली का उससे क्या काम? वो क्यों खोजने आया? मैं तो कहती हूँ अब किशोर की और चमेली की शादी करवा देनी चाहिए आपको। क्या कह रही हो रानी? चमेली की शादी उसके साथ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अब किशोर की भी शादी लायक उम्र हो गई है और चमेली भी 19-20 साल की तो हो ही गई है। हाँ? अपने पिताजी की इकलौती संतान होने की वजह से उसकी शादी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो मैं तो कहती हूँ उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। दोनों की शादी? हाँ। नहीं, देखो अगर 2-4 साल चमेली की शादी ना हो तो इसमें कोई हर्ज है क्या? क्यों? क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं तुम्हारे रहते कैसे शादी कर सकता हूँ उससे मैं? ओह, तो आप ये कहते हैं कि मैं मर जाऊं? ये भगवान कब सुनेगा मेरी? क्या? नहीं, ऐसी कैसी बात है? तुम मर जाओ ऐसा नहीं, बिल्कुल ये भूल जाओ। तो आप मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं। ठीक है, मैं मर जाती हूँ, फिर आप आराम से और शादी कर लीजिएगा। 4 शादियां तो कर चुके हैं, 5वीं एक और सही। नहीं रानी, तुम गलत सोच रही हो। अगर तुम मर भी गई ना तो भी मैं 5वीं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ। ओह अच्छा। हाँ। तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे पहले ही मरूंगी? मगर मैं क्यों मरूं? मोरे आप और मेरे सारे दुश्मन। कमाल है। ये औरतें भी अजीब होती है भाई। आदमी जो करना चाहता है वो तो ये जान ही लेती है करने से पहले। अरे जो नहीं करना चाहता वो भी नहीं करने से पहले जान लेती है। अरे वाह, ये तो मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा फार्मूला हाथ आ गया। अरे कोई है भी नहीं ना, नहीं तो मुझे शाबाशी जरूर देता है। आज मेरी दीदी को राजा की सच्चाई दिखाने के लिए बुलाया था और ये न जाने कहाँ रह गई। राजा तो भी आता ही होगा, आते ही चिपक जाएगा। हाँ, लेकिन दीदी, सारा खेल मेरा मट्टी हो जाएगा अगर दीदी नहीं आई तो। दीदी कहाँ रह गई? चमेली, दीदी आप आ गई? हाँ दीदी, आज मैंने आपको राजा की सच्चाई दिखाने के लिए बुलाया है, आज आप देख ही लोगी। हाँ, मैं देखने तो आई हूँ। हाँ, तो दीदी आप एक काम करो, वहाँ पीछे पर्दे के पीछे आप चिपक जाओ, वहाँ से आपको सारा खेल साफ दिखाई देगा। वैसे आपको पता है ना कैसे आपके राजा जी पूरे नगर में पत्नी व्रता होने का नाटक किए रहते हैं।
आज उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आप जल्दी से दुपक जाओ। ठीक है। हाँ, लेकिन दीदी, अगर वो मुझसे आपके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? तो आप क्या कहोगे? मैं कह दूंगी कि आप अपनी मौसी के यहाँ गई हो और शाम तक आओगी। ये ठीक रहेगा चमेली। ये ठीक है ना दीदी? मैं जाकर छुप जाती हूँ। हाँ, अब आप छुप जाइए। लेकिन दीदी, अंत तक आप मुझसे कुछ कहना मत। आप आराम से तमाशा देखना। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, अब मैं छिप जाती हूँ। ठीक है। हाँ, पूरा खेल सेट हो गया। अब राजा किसी भी समय आता होगा। क्या करूँ क्या करूँ? गाना गाती हूँ मैं। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान, हार मैं तेरे कुर्बान। ए चमेली, तू क्यों है अकेली? जी, आप ही की राह देख रही थी मैं तो। ये भगवान, आज मैं किसका मुंह देख कर उठा था? चमेली मेरी राह देख रही है। क्यों, रानी कहाँ है? रानी जी अपनी मौसी के यहाँ गई हैं, शाम तक आएंगी। शाम तक आएगी? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे तुम दूर क्यों जा रही है चमेली? हाय, आप लिपटे क्यों चाहते हैं? अरे ऐसे में लिपटी जाऊं तो कौन सी गलत बात है? अरे कोई देख लेगा तो? अरे कौन देखेगा? रानी तो है नहीं, अपनी मौजी के यहाँ गई है। अब रानी का ही तो खटका था, अब वो नहीं है तो। अरे नहीं राधा जी, अब मुझसे हेलमेल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? वैसे भी तो कल मुझे अपने बाप के यहाँ जाना है। मैं तो अपने बाप के यहाँ जा रही हूँ। बाप के यहाँ? नहीं, मैं तुम्हारे बाप को बोल दूंगा, नहीं बुलाएगा वो। यहीं रहना तुम्हें, यहीं। अरे नहीं राधा जी, मुझे रहते हुए यहाँ बहुत दिन हो गए हैं। अब तो मुझे अपने बाप के यहाँ जाना ही होगा। जाना ही होगा? अरे मैं जाने दूंगा तभी तो जाओगी ना। क्यों राजा जी? अरे आप मुझे जाने दीजिए। लगता है ये चमेली और राजा के बीच में तालमेल कुछ बढ़ गया, लेकिन अब इन औरतों के स्वभाव के बारे में तो भगवान ही जाने भैया। किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि दौलत और शौहरत, ये दोनों की इच्छा इस औरत के अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है। जहां पैसा देखा बस टूट पड़ो। लेकिन ये बात अब इस बुढ़े कूसड़ को कौन समझाए? ऐसा करता हूँ, यहीं कहीं छिपकर इनका तमाशा देखता हूँ। राधा जी, आप नहीं समझते, अब मुझे जाना ही होगा। दीदी को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई बात नहीं, दीदी को पसंद नहीं तो, लेकिन हमें तो पसंद है चमेली। अरे राजा जी, आपको नहीं पता है तो मुझे वैसे भी जाना ही होगा। आपको पता भी है दीदी ने मुझे कितना खरा खोटा सुनाया है। अच्छा? कहती है राजा के घर के 56 भोग खा के तुझे अपने बाप की रूखी सूखी रोटी कहाँ पाएगी। जैसे मैं आपके यहाँ खाना खाने ही रुकी हूँ। रानी की ये मजाल? हाँ जी। अरे वो क्या अपने घर से लाके खिलाती है तुम्हें? मेरा खाती हो तुम मेरा, आई बात समझ में? अरे ये क्या हुआ? अबे आवाज आई कहीं से? राजा जी, यहाँ अक्सर ना बिल्ली आ जाती है। पक्का? ये उसी का खटका है। पक्का? हाँ, ये लेकिन खटका मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं, तुम हमें छोड़कर मत जाओ चमेली, तुम्हें मेरे सर की कसम। आप अपने सर की कसम ना खाइए, अब तो मुझे अपने बाप के यहाँ जाना ही होगा। नहीं चमेली, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तो मैं क्या जानूं? दुहाई है चमेली, तुम मुझे छोड़कर ऐसी चली जाओगी? ठीक है राजा जी, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो सोचती हूँ थोड़ी देर रुक जाऊं, फिर जाऊंगी। ठीक है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब तो मेरा नाचने को दिल करता है, गाने को दिल करता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। अरे वाह चमेली, तुम्हारे हाथ तो एकदम कमल के फूल की तरह है, इतने नरम। और क्या, अरे वाह, कितने मुलायम नरम हाथ है तुम्हारे। रानी के हाथ से भी ज्यादा। अरे कहाँ रानी के हाथ का नाम ले दिया, उसके तो एकदम पत्थर की ईंट की तरह है। हाँ, और तुम्हारे हाथ एकदम नरम मुलायम हाँ। बिल्कुल। ये तुम्हारे हाथ पत्थर की ईंट की तरह।
तुम रानी? हाँ मैं। अरे मैं तो बहनों ही होने के नाते जरा चमेली से प्यार की बात कर रहा था। हाँ, और ज्यादा होने के नाते लिपट जाते उससे। नहीं, ये कैसी बात कर? चांद सा रोशन चेहरा। अरे नहीं, सारा खेल सेट हो गया मेरा। ये चांद सा रोशन चेहरा। देख लिया दीदी आपने। क्या बताऊं चमेली, ये सब के सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, इनका कभी भरोसा नहीं कर सकते हो। आपको तो यकीन ही नहीं था दीदी। ठीक कहती हो, मेरा तो जी चाहता कि फांसी लगाकर अपनी जान ही दे दूं चमेली। हाय हाय, उससे क्या होगा? बुढ़ा एक और शादी कर लेगा। सच कहती हो? हाँ, पर मुझसे तो बुढ़ा कहता है कि मेरे मरने के बाद वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मरने के बाद वो दूसरी शादी जरूर करेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार मरकर देखना चाहती हूँ कि वो शादी करता है या नहीं करता है। अरे उससे क्या होगा? मुझे बहुत बड़ा सुख मिलेगा। कैसा सुख मिलेगा दीदी? वैसे ही सुख मिलेगा कि जैसे चोर को समान समय जब पुलिस वाला पकड़ लेता है ना, जो सुख उसको मिलता है वही सुकून मिलेगा मुझे बस। ओहो, अच्छा अब तो तुम ये तमाशा देखना भी चाहती हो? हाँ, मैं ये तमाशा जरूर देखना चाहती हूँ चमेली, पर देखूं कैसे? देखना क्या है, तुम एक काम करो, मर के देख लो। कैसी बात करती हो तुम? मरकर भी कोई तमाशा देख सकता है क्या? अरे मैं कौन सा आपसे सच को मरने के लिए कह रही हूँ। तो पूरे नगर में हम फैला देंगे कि रानी जी की मृत्यु हो गई है। पर तुम्हें लगता है क्यों अचानक जब मेरी खबर फैलेगी कि मैं मर गई हूँ तो क्या राजा विश्वास कर लेगा इस पर? अरे दीदी, राजा और फलदर जी का बेवकूफ है वो। किसी डॉक्टर को 500,000 रुपए देके कहलवा देंगे कि दीदी की मृत्यु हो गई है, राजा तुरंत मान जाएगा। ये तो मैं करवा सकती हूँ। हाँ, लेकिन चमेली, अगर मैं मर गई तो उसके बाद क्या होगा? बात क्या होगा? तुम एक काम करना, थोड़ी देर मेरे पास क्या जाके रह लेना, फिर देखते हैं। ये ठीक रहेगा। ये ठीक है ना दीदी? हाँ। दीदी लगता है किशोर आ गया। हाँ। अब मैं चलती हूँ। अरे जा कहाँ रही हो? वो कोई गैर थोड़ी है। वो आपका नाती है, मेरा कौन है? मैं चलती हूँ। ये चमेली उससे शादी करना चाहती है पर शर्माती रहती है। कितना अच्छा हो अगर दोनों की जल्दी से शादी हो जाएगा। बस एक दूसरे से कहने से जरा घबराते हैं। दादी दादी दादी। कहो किशोर, कैसे आना हुआ? बस दादी, सोचा आपके यहाँ बैठ के आज बॉटनी की पढ़ाई हो जाए, लेकिन क्या करूँ दादी, आपके गोभी के जैसे खूबसूरत चेहरे को देखकर जो तब याद था वो भी भूल गया। बड़ा शरारती है तू। दादी का चेहरा तुझे गोभी के फूल की तरह नजर आता है। अच्छा किशोर, मेरा एक काम कर दोगे तुम? अरे दादी, आप बस हुक्म करो। तो ठीक है, तुम जाकर डॉक्टर को कह दो कि वो जाकर ये कह दे कि मैं मर गई हूँ। क्या मर गई हो? हाँ किशोर, मेरा मरने को बहुत जी चाहता है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर को क्यों कहना? तुम बस इतना सा काम करो कि डॉक्टर से कह दो कि वो राजा को जाकर कह दे कि मैं मर गई हूँ। डॉक्टर ये करने के लिए मानेगा? अरे क्यों नहीं मानेगा, जब देखो तब वो झूठ ही बोलता रहता है। ऐसा करो, तुम उसे 1000 रुपए दे देना, फिर जैसा हम कहेंगे वो वैसा करता जाएगा। ना दादी ना, ये घूस देके मेरे से काम नहीं होगा। नहीं होगा किशोर? बिल्कुल नहीं होगा। एक बार और सोच लो तुम। सोच लिया। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फायदा करवा सकती हूँ। मेरा फायदा? कैसा फायदा? मैं तुम्हारी और चमेली की शादी करवा सकती हूँ। शादी? हाँ। लेकिन उसके लिए वो भी तो राजी होए। अरे उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अच्छा किशोर, मैं जरा पैसों का इंतजाम कर आती हूँ। भाई कमाल है, औरतों की चालाकियों की कई बातें सुनी थी, लेकिन ये जो मरने की नई चालाकी मेरी दादी लेकर आने वाली है सबसे अनोखी होगी। लेकिन अब इसमें इन बेचारी औरतों का भी क्या कसूर है? कुछ भी कह लो, हम जैसे मर्दी ऐसी चंचल स्वभाव वाली औरतों से शादी करने के लिए पागल हुआ फिरता है, लेकिन अब इसमें इन औरतों का भी क्या कसूर है? अब क्या करे, ये शादी ब्याह मैरिज ऋषि मुनियों की चलाई पुरानी चाल जो है। राजा साहब,
महफिल जमा के रखते हैं आप हाँ, हमने। बताइए डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। ये खुश रहो। और सुनाइए, कैसी है रानी साहिबा? रानी बड़ी अच्छी है। बड़ी अच्छी? बड़ी अच्छी से क्या मतलब? अच्छी से मेरा ये मतलब है राजा साहब, हाँ। हमने आपको ऐसी खबर सुनाई है, हूँ आप खुश हो जाएंगे। अच्छा बताइए। खबर ऐसी है राजा साहब, हाँ। रानी जो है, हाँ। रानी जो है वो कुछ महीने बाद आपको लड़का या लड़की उपहार देंगी। सच? वाह महाराज वाह। सच? ये तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? आप जानते हैं इन नसों में रानी प्रतापवती का खून है। बाप रे। देखा, फिर भी साले मुझे बूढ़ा कहते 70 साल के, 80 साल के। ये बूढ़ा, ये राजा साहब आप अनिल कपूर से कम थोड़ी लगते हैं, दिनादिन था। हाँ, दिनादिन ये था। आपकी उम्र ही क्या होगी? अपने दांत दिखाइए, अभी बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मेरे राजा साहब आपको गाय या गधा दिख रहे हैं जो इनके दांत देखकर उम्र बताओगे भला? ये मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा, आवाज पता नहीं कहाँ से आएगी। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है तो बीच में क्यों बोलते हो? राजा साहब दिमाग खराब करके रखा है आपके इस आदमी ने। कोई बात नहीं, आप दांत देखिए। राजा साहब, हाँ। आपके दांत देखकर तो मुझे दो चीजें मालूम पड़ गई। अच्छा, कौन कौन सी? पहली तो ये कि आपने 24.5 साल से अपने दांतों को साफ नहीं किया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये हाँ। कि आपकी उम्र 25 से अधिक नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। 25 तो बहुत ही कम हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके दांत देखकर आपने उम्र तो बता दी, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके दांत असली है या नकली है? ये भाई बेटा उठना, तुम्हें सूद भर के मार देंगे अब। कोई बात नहीं। बीच में देखो दिमाग खराब करके रखा। राजा साहब बीपी बढ़ जाता है मेरा। हाँ कोई बात नहीं, आए थोड़ा शांत रहो, मेरा भी बढ़ा देता है ये। अरे मुझे पता है राजा साहब के दांत नकली हैं। तुमने न्यूटन लॉ ऑफ ट्रीट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बेवकूफ आदमी। अच्छा राजा साहब मैं चलता हूँ, वो रास्ते में आपकी मासों का मोती है ना, हाँ, उसको भी देखना है। है? उसको क्या हुआ? आपको नहीं पता? ना। अरे उसके पैर के घुटने में पथरी हो गई है। अब उसको चलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि उसकी किडनी निकालनी पड़ेगी। मैं चलता हूँ राजा साहब। किडनी निकालनी पड़ेगी? चलो कोई बात नहीं। देखा, क्या समझते हो? अरे जो अब होने वाला ना, उस समेत 15 बच्चे हैं हमारे, 15। और फिर भी कहते हैं बूढ़ा। मतलब हाँ महाराज। तुम्हारे कितने हैं? ये दुख की बात क्यों पूछते हो महाराज? बता दो। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? डूब मरो कहीं जाके। 3 बच्चे हैं। और हमारे 15 होने जा रहे हैं। और राधे के कितने हैं? उसके महाराज 7 बच्चे हैं। 7? वो फिर भी ठीक है, तुम तो डूब ही मरो। और बनवारी के कितने हैं? उसके महाराज ठीक ठीक याद नहीं, 10 या 11 है महाराज। 11? अरे वाह, वो तो बिल्कुल ठीक है। अरे तुम ही ऐसे रह गए बस। तुम्हारा क्या होगा कुंज बिहारी? तुम्हारे कितने हैं? क्या बताऊं महाराज, हाँ। मेरे 4 बच्चे थे, चारों बेचारे कोरोना में मर गए, और साथ में मेरी बीवी भी मर गई बेचारी। तो दूसरी शादी कर लो और उसके बाद और बच्चे हो जाएंगे। अब कहीं इस उम्र में बाल बच्चे हो सकते हैं महाराज? अरे क्यों नहीं हो सकते? देखो हमारे हो सकते हैं 59 साल के, तो तुम्हारे क्यों नहीं हो सकते? आपके कितने ही मददगार आदमी है महाराज, मैं गरीब आदमी अकेला ठहरा यहाँ आपके पास। ये तो बात सही कहता है, ये हमारे मददगार भूत है। ये मदद कर दे। ये क्या हुआ? रानी? और कोई बात नहीं, लड़की पैदा क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? इधर आ। इधर आ। क्या कर रही है? सारे लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे क्या हो रहा है? अरे लड़की पैदा हुई है क्या? तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ रानी को? बताओ ना। नहीं रही? कहाँ चली गई? ये जाने का टाइम है। अरे यहाँ हाँ। रानी ऊपर चली गई। अरे ये ऊपर जाने का समय है। ऊपर क्यों चली गई? ऊपर क्या करने गई? अरे नीचे ही करने थी जो काम करना था। ऊपर क्या करने चली गई? अरे ऊपर नहीं। हाँ। उससे ऊपर। उससे ऊपर क्या मतलब? अरे राजा साहब, रानी मर गई। मर गई? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मर गई? अरे कल तक तो वो जिंदा थी। कल तक जिंदा थी, अभी मर गई। ऐसे कैसे मर गई? बिना किसी को बोले, बिना किसी को कहे ऐसी ही मर गई? नहीं नहीं नहीं, मथुरा ये क्या कह रही है भाई? बिना किसी को बोले, बिना किसी को कहे ऐसी मर गई? महाराज बिना बताए कैसे मर सकती है? नहीं मर सकती। अरे अरे तुम क्यों नहीं बोलते? ऐसे कैसे कोई? तुमने कभी सुना है ऐसे कि रानी मर गई? महाराज मैं रोज आता जाता हूँ उधर से,
रानी मर गई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। नहीं सुना ना, लेकिन मैं बताऊं, रानी मर भी सकती है। मर भी सकती है महाराज। मर सकती है। मरने में क्या जाता है महाराज। हाँ, क्या हुआ, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? रानी मर रही है तो अरे तुम जाकर देख कर आओ सुशीला के साथ। अच्छा महाराज। हाँ, मर सकती है रानी, देखो कितना मरी है, कितना जिंदी है, जल्दी जाओ। ठीक है महाराज, मैं देख के आता हूँ। हाँ, देख कर आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। बस के रहने, इससे कह देता हूँ। कमाल है, रानी मर गई। मेरी समझ में नहीं आ रही, ये कैसे मर गई रानी? महाराज, पहले भी तो 3 रानियां मरी थी आपकी ना। हाँ, है क्या? एक बड़े ही दुख की बात बताऊं आपको। आप लोगों को लगता होगा कि राजा के यहाँ फैमिली फिजिशियन होना कितनी ही बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सच बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है। ये सच्चाई तो ये है कि साल के 3700 रुपये देता है। ये आप ही बताइए भाई साहब, साल के 3700 रुपये में भला किसी का घर चलता है? ये महंगाई कितनी हो गई है। ये अब तो ना शहर में बुखार है ना सर्दी। ये अभी बीच में वो आया था, वो क्या कहते हैं, कोरोना, अब तो वो भी चला गया। अरे गया तो गया, साथ में वैक्सीन और मिलने लगी उसकी। एक बात बताऊँ भाई साहब, किसी को बताना मत, जब उसकी वैक्सीन नहीं मिल रही थी ना, तो हम इंजेक्शन के अंदर रूह अफ़ज़ा भरते थे और लोगों को लगा देते थे, अपना बढ़िया चल रहा था। अब तो वो भी नहीं कर सकते, सबको वैक्सीन तो लग गई है। क्या करें, आज तो ऐसा लगता है कि गैस पे दाल नहीं चल पाएगी। अरे सारे पैसे जो ख़त्म हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, रास्ते में किसी को देखता हूँ, क्या पता कुछ जुगाड़ हो जाए। ये भाई साहब, इनसे कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे भाई साहब, क्या हो गया, रो क्यों रहे हैं आप? मेरी चाची के पति की सास की इकलौती लड़की मर गई। ओहो, इतने करीबी रिश्ते में मौत हुई है, फिर तो आपको बहुत दुख होगा। नहीं, बहुत दुख हो रहा है। पता, आपको पता, मेरे पास एक ऐसी दवा है, वो दवा खाती जो इंसान मरा हुआ होता है वो जिंदा हो जाता है। अरे नहीं, तो मैं राज की बात बताओ। बड़ा पहाड़ है मेरी चाची की, राज की लड़की के पास। अच्छा, वो सारा अकेला वारिस मुझे ही मिलना। तो रो क्यों रहे हैं आप? रोऊंगा नहीं तो माल कैसे मिलेगा? मास्टर, बड़े मास्टर माइंड हैं आप हैं। सबसे बड़ी हवेली है। अच्छा, 10 एकड़ की खेत है। क्या बात है। अरे बाग तो पूछो मत, कितने बढ़िया बढ़िया बाग है, क्या फल लगते हैं। आपके फल तो बड़े ही रसीले। बस मेरी बात सुनिए, वो दवा तो भी ले लीजिए, फ्यूचर में कोई तो मरेगा। अरे क्या बात करते हो तुम, बड़े बेवकूफ हो यार। कोई तो मरेगा। ऐसे मरेगा। अरे कोई मरेगा, उसको खिला देना आप। ये क्या बेहुदा आदमी है ये, बताओ, इससे तो कोई जुगाड़ नहीं हुई हमारी। अब किसी और को देखना, इनसे तो पक्का हो जाएगी। आई एम फ्लर्टिशियस आदमी। अरे मोहतरमा, अजी सुनिए, अजी मैं ये कह क्या रहेंगे, कुछ बोलेंगे भी? जाएंगे डॉक्टर से इलाज करवाइए। ये आपकी सुंदरता देख के मेरे गले में थूकट लग गई, इसलिए मुझे खांसी आ गई। मैं तो ये कह रहा था, अच्छी तो है ना आप? क्यों साहब, ये पूछने के लिए कुछ बार जना बुलाते तो क्या आपका कोई हक था? वैसे भी आप अच्छे आदमी लगते हैं। अरे वैसे नहीं, हम तो ऐसे भी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं ये कह रहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आप तो एक काम कीजिए, अपना हाथ दिखाइए। अरे नहीं दिखाएंगी तो सुनिए, मैं बड़ा ही उच्च कोटि का डॉक्टर हूँ। आप तो ऐसा कीजिए, अपना हाथ ऐसे रख दीजिए, मैं देख लूँगा कि आपको दिक्कत क्या है। रख लीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, आप देखिए, डॉक्टर समाज सेवा नहीं करेगा तो क्या करे। अरे मोहतरमा, आपको तो टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर है? क्यों होने लगा जी? ये होने में क्या देर लगती है? मैं तो कह रहा हूँ मेरे से दवा ले लीजिए। जाइए अरे जाइए नहीं, आइए। मैं ये कह रहा था, आप जानती हैं हम राजा के यहाँ फैमिली फिजिशियन है। फैमिली फिजिशियन? हाँ होंगे तो। ये आपने हिस्ट्री ऑफ एमबीबीएस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आप एक काम कीजिए, दवा ले लीजिए, बस थोड़ी सी दवा ले लीजिए। ये कहाँ की गधा आ गया? अरे गधा छोड़िए, गधी पे ध्यान दीजिए, आप दवा ले लीजिए थोड़ी सी। जाइए अरे मोहतरमा, थोड़ी दवा ले जाइए। अरे आपकी चाल भी ठीक कर दूंगा। अरे मोहतरमा सुनिए, ये कैसी बेहुदा औरत है? ऐसा लगता है इसके घर में कोई आदमी नहीं रहता, इसलिए तो ऐसे आदमियों से बात करने की तमीज नहीं है। दवा तो लेकर नहीं गई, गालियाँ और दे रही। अरे ये भाई साहब फिर से आ रहे हैं क्या? अरे इनको क्या हो गया? अभी तो वैसे, अरे अब क्या हो गया भाई साहब, जिंदा हो गए क्या वो? अरे नहीं, अब मेरी बहन के पति आईसीयू में है। अरे बहन के पति आईसीयू में? तो अब एक काम कीजिए, अब मेरे पास ऐसी दवा है वो खिलाते ही इंसान तुरंत मर जाता है। अरे मारना नहीं है भाई,
10 लड़कियां हैं, उनका ब्याह करना मैं कैसे करूंगा? मर जाऊंगा भाई। आप निकलिए। कैसे दोगला आदमी है, कभी मारता है कभी जिंदा करता है। अरे हम तो क्या यार, क्या किस्मत ही खराब है आज तो हमारी। अब हम चलते हैं। अरे मौलवी साहब आ रहे हैं, इनसे तो पक्का जुगाड़ हो जाएगी। मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे अब्बा की शादी में जा रहे नाचने, चलोगे? आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो ये कह रहा था जा कहाँ रहे हैं, ये तो बताइए। नौता खाने जा रहे और कहाँ जाएंगे? नौता खाने जा रहे हैं? अरे आपको पता है नौता खाते ही वो क्या कहते हैं डायरिया हो जाता है। अल्लाह, कैसी बात कर रहे हो जनाब? नौता खाने ना जाए? अच्छा तो तुमको पता है भी कहाँ डांट फाड़ बता रहे। हमारी खाला की बिटिया लगती है, नहीं जाएंगे तो नाराजगी बढ़ेगी। कैसे नहीं जाए? खाला की बिटिया? मौलवी साहब आपको ये पता है खाला की बिटिया क्या नौता खाते ही एड्स हो जाती है। आप फूफी की बिटिया क्या खाने जाते तो कोई चिंता ही नहीं थी। आप तो एक काम की दवा ले लीजिए। मौलवी साहब वैसे कितने गिरे हुए आदमी आप क्यों गिर रहे हैं? इधर आइए। हाँ जी बताइए। हाथ लाइए। ये लीजिए। हम अपनी बिटिया का हाथ दे रहे हैं, उठा कैसे गिराए हो? ऐसे बोलिए ना। मौलवी साहब क्या कर रहे हैं आप? बेहुदा इंसान है। आप दवाई नहीं खाएंगे। जब कोरोना होने का खटका है तो दवाई नहीं खाएंगे भैया। अरे थोड़ी दवा ले लीजिए। नहीं, दवाई नहीं खाएंगे। ऐसी ठंडी में दवाई खाना। ये मौलवी साहब ये कैसा बेहुदा आदमी है? मतलब नौता खाना छोड़ देंगे लेकिन दवा नहीं देंगे। ऐसे आदमियों की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। चलो छोड़ो, आज तो लगता है यमगढ़ योग ने सारा काम कर दिया। अब तो हम घर ही चलते हैं, आज हमारी किस्मत में कुछ। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब दूर से आपको देख रहा था, पास आके आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे दारा सिंह खड़े हो। दारा सिंह? और नहीं तो क्या, कमजोर हो गए होंगे। क्या तंदुरुस्ती पाई है आपने। हाँ बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। छोटा सा काम? हाँ जी। जरूर रानी की किसी सहेली को ठीक आई होगी। इससे छोटा बड़ा काम क्या होता है आपको? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते, हम इस्तीफा देते हैं। अरे डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? ये बुढ़े आदमी है, आराम क्या कर रहे हैं? जरा ठहरिए तो। ऐसा करिए, कान लाइए। कान क्यों लेके आने दे? अरे लाइए तो डॉक्टर साहब। आप काटेंगे? हम अरे काटेंगे क्यों डॉक्टर साहब, कान तो लाइए। नहीं काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। फिर ले लीजिए। ओके। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हैं? अच्छा ठीक, बात बताइए। अभी किसी कर रहे हैं लॉक। ये कैसी मजे की बात है? अरे किसी इंसान को मार देने में कैसा मजा भाई? अरे मारने को थोड़ी ना कह रहे डॉक्टर साहब, हम तो बस आपसे ऐसा कहने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसा कह दीजिए कि रानी मर गई। अच्छा, हम ऐसा कह दें कि रानी मर गई? आप ये चाहते हैं कि हम नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाएं हैं और जेल चले जाएं? अरे जेल क्यों जाएंगे डॉक्टर साहब, आप ऐसा करिए, मेरा ये काम करवा दीजिए, आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा। हाँ, अरे भाई ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी। ये जो आपने 1000 वाली बात बोली है ना, इसको अगर आप पहले बोलते ना, अब तक तो मैंने आपका काम कर दिया होता। आप ये बताइए, इतना ही तो कहना है कि रानी मर गई, और नहीं तो क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब पिछले हफ्ते 200 रुपये लेकर रानी को गर्भवती घोषित कर सकता हूँ, तो क्या 1000 रुपये लेकर रानी को मार नहीं सकता? कभी कभी तो लगता है पुलिस भगवान है। आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी। आप तो ये बताइए, रानी के अंदर मरने के सारे लक्षण तो दिखेंगे ना? बिल्कुल दिखेंगे डॉक्टर साहब, बिना लक्षण के तो काम ही नहीं है। हाँ फिर ठीक है। वैसे आपने डॉक्टरी विद्या पढ़ी है? डॉक्टरी विद्या नहीं पढ़ी? नहीं। अरे बड़ी अद्भुत विद्या है। हम इस विद्या के माध्यम से किसी मरते हुए आदमी को बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन जिंदा आदमी को मारने में कभी नहीं चूकते। अब चले? अच्छा जी। अरे रोना धोना बंद करो, भूख लगी है, मालपुआ निकालो ना। अरे यहाँ पे मरना यार, तो मरते तो मरिए। अरे रुको ना, एक मालपुआ तो खा लूं पहले मैं। हाय, राजा कभी भी आ जाएगा, सारा खेल चौपट हो जाएगा। अरे दीदी, क्यों मालपुआ पाल में खाना? मर जाओ। मरिए। हाँ, कंटिन्यू।
याद ही आ रहा है, जिस प्रकार आपने कहा था उसी प्रकार मैंने डॉक्टर को भी बता दिया। अब आप बस मर जाओ। थोड़ी देर। अरे नहीं दीदी, आप मर जाइए। मारो। मजा आपको मरना ही ठीक है। कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू कंटिन्यू। सुनो, अरे सुनो तो। अरे रो तो अरे वो राजा पूछेगा कि मैं कैसे मरी, तो तुम लोग क्या कहोगे उसको? क्या कहेंगे? तुम लोग कहना कि मेरी सांस अटक गई थी। ये ठीक रहेगा, ठीक है। अरे मालपुए, मर जाओ। देखो तो राजा आता होगा, सारा खेल चौपट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ। सुनो, आज रात को खाने में ना तुम पूरी बनवाना। पूरी के साथ खीर भी बनवाना। दादी को अपने श्राद्ध का भी चस्का चढ़ा है। बदमाश कहीं का, देखिए मेरा श्राद्ध ही करवाएगा। मैं इधर हूँ। कहाँ चला गया? दादी क्या हुआ? दादी ने मारा तुम्हें? दादी मर गई? क्या बात कर रहे हो? दादी मर गई? चमेली बताओ ना, दादी कैसे मरी? दादी भी गई। कोई बात नहीं, चौथी भी आ जाएगी, छठी आ जाएगी, तुम परेशान मत। हाँ चमेली, तुम बताओ ना, रानी के प्राण कैसे निकले? अरे राजा जी, वो रानी ने मालपुआ खा रही थी और खाते खाते सांस अटक गई और मर गई। कोई बात नहीं, बैठो। अरे कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहता, तुम ध्यान रखो इनका। अच्छा, सांस कैसे अटकी? पहले अटकी, बताओ। दादा मर गया। क्या कहता? दादा कैसे मर गया? सॉरी, माय मिस्टेक। दादी मर गई। दादी मर गई? अरे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। दादा मर गया कह रहा, तुम इसे संभालो। अच्छा तुम बताओ ना, कैसे मरी? कोई बात नहीं। और तुम क्यों संभालो? अरे देखो, मुर्दे को ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ देखो इसके पास है, हिला मत, तुम भी बैठ जाओ। अच्छा सुनो, डॉक्टर साहब आए थे क्या? डॉक्टर साहब को बुला रखा है राजा जी। बुला रखा? आए? डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर बाबू आ गए। बाबू आ गए। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, कह रहे रानी मर गई। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। टॉयलेट होगी ना? दीदी कहाँ चली गई? मर गई? मर गई ना? चलिए देख लूँ, देखने के बाद बताऊंगा ना। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, अरे खुशखबरी सुना। मर गई ना? अरे चुप कर जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो, चुप हो जाओ। करो। मर गई ना? राजा साहब, हाँ बात दरअसल ऐसी है, हाँ हाँ रानी जो है हाँ, वो अभी 50% मरी है। 50%? अरे वो कैसे? डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? बाकी के पैसे तो दो यार। तुमने 50% दिए तो मैं 50% भी तो मारूंगा यार। तो फुल एंड फाइनल कर क्या? पैसे तो बाकी पैसे हैं तो नहीं है, बाद में ये ठूसो तुम जेब में। साला फुल एंड फाइनल कर दो। आप देखिए राजा साहब, ये मेरी गलती। वो क्या है ना, रानी का मैंने एक ही हाथ देखा, दूसरा तो देखा ही नहीं। दूसरा चेक करो जल्द से, जो काम करना 100% करो। तुझे मार दूंगा, चुप हो जा। गई ना? अरे राजा साहब मुबारक हो, रानी तो 100% मर गई। अरे चमेली खुशी मनाओ, रानी मर गई। ऐसा करो, इनके अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। चलो चलो। नहीं राजा साहब, क्यों? आप इनको जला नहीं सकते। क्यों? आप एक काम कीजिएगा, इनको बहा दीजिएगा। बहा दीजिए? क्यों? वो क्या है ना, वो क्या कहते हैं, राजा दशरथ की जो स्त्री थी सूर्पनखा, हाँ हाँ, उनकी भी मृत्यु ऐसी तो हुई थी। तो हाँ, तो उनको बहा दिया गया था। अगर आप इनको जलाएंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएंगी। बहा दो। अरे कह रहे समुद्र में जाके बहाओ। चलो आओ, हम देखते हैं। तो बहाने की तैयारी करो। बहुत किनारे लिखे हैं। उठो भाई उठो। अरे उठ जाइए रानी। निकालो भाई मालपुए निकालो। चलो पार्टी करते हैं, मालपुए खाते हैं दीदी।
हे रानी प्रियानी प्रीतानी पोलो पानी तुरु 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 हे प्रिया 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 शिगोरो नुगोरो कुरु 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 हे कुसुम मुकुंब मिलियामी थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। ओ शीला ओ जूली ओ रानो जमालो कोई हमको रोको कोई तो संभालो कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। अरे यार मोहन बाबू हम खुद ही तो पी रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं। अच्छा अच्छा एक बात कहूँ कहूँ। अरे मुझको मत कह, इसको बोल इसको। कहूँ अरे नहीं भाई अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहूँगा जरूर कहूँगा 200 दफे कहूँगा 500 दफे कहूँगा। कभी नहीं ये बात कभी नहीं होगी। खामोश जरूर कहूँगा। चुप रहो साले। साला तुमने मुझे साला कैसे कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साला कहने की? श्याम भाई तुमने मुझे साला कहा। ओहो ये इसने बहुत गलत काम किया है यार। बहुत गलत किया। तुमने मुझे साला क्यों कहा? अरे भाई झगड़ा क्यों करते हो? अरे जाने दो जबान से निकल गया। क्यों खफा होते हो? लो कान पकड़ता हूँ। सारी रात जिंदाबाद दारू पीऊं लगातार एक आधी सब पी लेते हैं मैं तो पीऊं बोतल चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का है। भगवती भी आ गए। भगवती के बिना मैं भी जमती नहीं है। मजा आता ही नहीं है। ये भाई तुम लोग दारू पार्टी करो और मैं ना आऊं ऐसा हो सकता है क्या? इसी बात पे गाना सुनो। दो गुट पिला दे दिया बाकी मेरे पे रोड दे। दो गुट पिला दे दिया। मजा आया बोतल यार पूरी। तुम मेरे बाप को गाली देते थे मगर तुमने मुझे साला क्यों कहा? अरे ये सूखी दारू कब तक चलेगा? अरे कोई चिकन चिल्ली बिल्ली भेजा कुर्ता मंगाओ ना। अजय मेरी दवाई मिला लो थोड़ी थोड़ी। और वैसे तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि सबर का फल बहुत मीठा होता है। तो थोड़ा सबर करो सब कुछ आ जाएगा। अबे साले मगर तूने मुझे साला क्यों कहा? अरे यार अच्छा ये गोपाल सिंह कहाँ है? वो कहाँ रह गया? ये तुम्हें आज बड़ी चुल हो रही है। ये मैंने कह दिया कि सबर का फल मीठा होता है। ये तो गोपाल बाबू भी कुछ मीठा सा फल लेके आ रहे होंगे। चिंता मत करो। आओ इधर बैठ। गोपाल अपने बाप का बहुत अच्छा सुपूत है। उसके बाप ने एक औरत बड़ी टंच मंगाई है। वाह वाह। और गोपाल सिंह खुद ही उसमें लट्टू हो गए। अभी आते होंगे उसे लेके। नहीं वाह ये तो ऐसी बात होगी बाप पर बेटा कि भाई पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अरे आइए आइए गोपाल सिंह जी आइए। अरे ये वही है गोपाल मैं नहीं रानी भी साथ लाए हैं। छोटे राजा ये वही है जिसका जिक्र तुम करते थे। तुम पहचाने नहीं
मैं तो इसकी चाल देखकर ही पहचान लिया, ये तो वही है। अरे सुनो रानी, ये मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर से उतना चमकीला और चटकीला नहीं हूँ, लेकिन अंदर से आज भी बड़ा ही तंदुरुस्त हूँ मैं। हाँ, और वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है। ओ शेक्सपियर, हटो, छोड़ो, क्यों तंग करते हो यार? चुप रहो सुअर। अरे क्या क्यों हैरान करते हो? ओह माय डियर। हटो जी हटो, क्या पाजी पाला करते हो? अरे हटो, आओ रानी, तुम मेरे पास आओ। हटो, चलो। तुम जो इतनी सुंदर हो, कहाँ से लाई थी इतनी सुंदरता? मगर तुमने मुझे साला क्यों कहा? अरे क्या तेरी शादी की ऐसी? तुम लोग ताए से पसंद करते हो, लेकिन ये मेरी है। ये तुम्हारी है, तुम्हारे बाप की है। तो मेरे बाप का है, वो मेरा भी है। वाह वाह, क्या लॉजिक है। अरे भाई, झगड़ा क्यों करते हो? बारी बारी से मामला ठीक कर लो। अरे मैं भी तो यही कहता हूँ, रामायण में भी तो द्रौपदी के 5 पति थे। वैसे रामायण की बात पे किसी को एतराज नहीं होगा। अच्छा, तो अब ऐसा करो, तुम थोड़ा गा के सुनाओ। मैं गाना नहीं जानती। अरे फिर से वही बादी पना स्टार्ट हो गया। गा दो ना। मेरी आवाज बैठ गई है, मैं नहीं गा सकती। ये तुम्हारी तो आवाज भी बैठी है, लेकिन तुम्हें देख के हमारा दिल बैठ गया थोड़ा थोड़ा। और मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारी आवाज बैठी है, पैर थोड़ी बैठी है, थोड़ा नाच के दिखा दो। नाच के दिखा दो, थोड़ा नाचो ना, जल्दी जल्दी। अरे भैया, क्या बात है, क्या बात है। हमने कलेजा रख दिया, दर्द है, दर्द है, दर्द है। जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन बैठ से पूछना। जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी, तेरे अपने शहर मेरी अंगड़ाई ना टूटे तो आना, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। बच्चलन हैं, और आप तो बड़े नेक चलन है ना। कुत्ता, कुत्ता देखिए, गाली मत दीजिए। गधा, गाली मत दीजिए, अच्छा नहीं होगा। सुअर पाजी, मैं कह रहा हूँ गाली मत दीजिए, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। अरे गाली बताओ कोई, और कौन सी गाली होती है? मेरे को गाली। चंडाल, चंडाल, जल्लाद, जल्लाद, गुंडा, गुंडा। अरे पिताजी, ये मिथुन चक्रवर्ती थी, पिक्चर के नाम लेना बंद कीजिए। तुम पीछे जो मिथुन चक्रवर्ती जो ना, तुम आओ, तुम बताओ अच्छी सी गाली। कुत्ते का बच्चा। मेरे को गाली देगा तू? कोई दूसरी गाली बता, मेरे को गाली देगा कुत्ते का बच्चा। कोई दूसरा बता। सुअर का बच्चा। बच्चा लगाना जरूरी है। अरे सुअर बोल, सुअर, गधा, बाजी, कुत्ता। पिताजी देखिए, आप मेरे बाप हैं, गाली मत दीजिए। अच्छा, ऐसे कह लो, गाली मत दे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसे ले जाता हूँ, ले जाता हूँ इसे। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। कैसे नहीं ले जाने देगा? ले जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं पिताजी, मैं इसे नहीं। अरे तुम देखते नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। यहाँ तो पेलन पलाई शुरू हो गई है, इससे पहले कोई हमें पेल हमको जा रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा करो ना कुछ। सब साले पाजी। अरे हम शादी करना चाहते, उन्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा क्या है सालो? और नहीं तो क्या महाराज? अरे हम शादी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। कोई नहीं रोकेगा महाराज, मैं यहीं पर हूँ, मैं भी देखता हूँ। हाँ, अरे कुछ डंडा वंडा तो लाए नहीं, ऐसे कैसे देखोगे तुम? मैं हूँ महाराज, मैं सब संभाल लेता हूँ। अरे क्या संभाल लोगे? तुम्हें कुछ नहीं संभालना था, बस वाह वाह करते रहते हो बिना वक्त के। आपको संभाल रखा हूँ महाराज। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक नहीं कर रहा मैं? अरे मेरी उससे शादी होने वाली थी, तेल तक चल गया था, और आप उसे मुझे दुदूरी में जाके उठा लाए। कोई बात नहीं,
बेटा, तेल चढ़ गया है तो उतार देंगे, लेकिन उससे शादी मैं ही करूंगा। आप कैसे करेंगे? मैं करूंगा शादी। अरे देखो, हम तो आगे कोई दूसरी लड़की देख लेंगे। बता देगा नहीं तुम? आपके लिए हम दूसरी लड़की ढूंढ देंगे, पर महाराज को इस उम्र में लड़की कहाँ मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी? जब अनूप चलोता तो मिल सकती है, तो इनको क्यों नहीं मिल सकती? अरे अनूप चलोता की चेलियां बहुत थी और मेरी चेली नहीं है, तो बता देगा नहीं चेली नहीं है। हाँ महाराज, इन्हें आप नहीं मिलेगी इस उम्र में, आपको तो मिल भी जाएगा हैंडसम हो। देखिए पिताजी, आप ही सही नहीं कर रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। क्या है, तुम्हें पितृभक्ति का अभाव है? और आप में तो पुत्र से बहुत प्रबल दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, तो ठीक है, हम पुत्र त्याग करते हैं। ठीक है, फिर मैं भी पितृ त्याग करता हूँ। पितृ त्याग? ये तो कभी होता नहीं है। पुत्र त्याग करते हैं, पितृ त्याग तो कोई करते नहीं है। ऐसे कैसे कर दोगे तुम? पिताजी, आप ये एकदम सही नहीं कर रहे हैं। अरे बताते क्यों नहीं मैं सही कर रहा हूँ? महाराज बड़ा सही कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, सही मैं बोल रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं महाराज। बचाओ को! अरे बचाओ को! क्या तमाशा बना रखा है आप दोनों ने? ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि एक बुढ़ा और एक जरूरत से ज्यादा बुढ़ा आपस में यूं लड़ाई कर रहे हैं। क्या अच्छा लगेगा सब? चाचा जी, आप तो समझदार है, आप तो देता, आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? नहीं ना? और दादाजी, आप तो थोड़ी सी शर्म खा लीजिए। अब तो भगवान भी आपसे 2-4 दिन ही बड़ा होगा। आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? नहीं, लेकिन ये हमें शादी नहीं करने दे रहे। शादी? अरे जी करती थी, मेरी शादी होने वाली थी। होने वाली थी? शादी? अरे भाई, तो आमिर की 2 बार हुई है, शाहरुख की 1 बार और सलमान की अभी तक नहीं हुई। समझ गया, शादी। हाँ शादी। तो जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, ये मुझे उठाते क्या ले आए? अच्छा, मतलब आप दोनों ने मेरी दादी चाची की प्लानिंग पहले ही कर ली है, है ना? तो ये बताइए कि फाइनल क्या किया है? अब फाइनल तो तुमने करना है। तुम इस चीज का फैसला करो। मैं फाइनल करूं? हाँ। चलो ठीक है, जब आप लोग इतना कह ही रहे हो तो मैं आज इस चीज का फैसला कर ही देता हूँ कि कौन बनेगा दूल्हा नंबर 1। हाँ, चलिए देखिए। उसके लिए आपको मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, बोलो। अब उसके लिए आपको मेरी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। अरे मानेंगे, बोलता क्यों नहीं? अरे काम डाउन बॉयज। अब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह से 5 पांडवों ने एक द्रौपदी से शादी कर ली थी, उस तरह आप दोनों भी कर लें। नहीं कर सकते। शांति भगवान के साथ शांति रखो। नहीं कर सकते। पता? और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज का तो फैसला समझ में आता नहीं आता। शांति। तो आपका दिखा के बेबुनियाद सबूत और गवाहों के आधार पर आपकी अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि उसकी लाड़ी उसकी अरे ये तो भाग गया। पिताजी देखिए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। चाहे इसके लिए जान रहे, ये जान जाए। जान जाए? जाने दो महाराज, इसमें जान जाने दो। अरे नहीं, बहुत गुस्से में गया है, ये जरूर कुछ गड़बड़ करके मानेगा। हाँ, बोलो। अरे बोल दो। जो शर्म नहीं आती है, बार-बार आती है महाराज के पास। राजा जी, ऐसी खबर लेके आई हूँ, ऐसी खबर। अरे बताओ ना। अरे बताओ ना, चमेली मान गई है? चमेली मान गई? बता दो। अरे बताओ ना। अरे बताओ ना। तेरी माँ की। बोलो। डायलॉग तो बोल अपना। बता दो। हाँ बोलो। मुझे शर्म आती है। अरे शर्म आती है, थोड़ा बेशर्म बन के बता दो ना। बता दो। बताओ ना। राजा जी। हाँ। राजा जी। हाँ। रानी जिंदा हो गई। रानी जिंदा हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे रानी जिंदा कैसे हो गई? बताओ ना। रानी जिंदा हो गई। अरे कैसे हो गई? अरे कल तो मरी थी वो। हाँ, कल मरी थी। हम लोगों ने तो कितना मारा, कैसे मत उठिए मगर उठ गई, मालपुआ खाने लगी। मालपुआ खा लिया? नहीं, ऐसे कैसे रानी जिंदा हो सकती है? नहीं, रानी जिंदा कैसे हो सकती है? बताओ ना, रानी जिंदा हो जाएगी ऐसे? हाँ महाराज, सौत के आने की खबर सुनकर मरी औरतों को जीवित देखा सुना गया। राम। नहीं, मथुरा। अरे बताओ ना, रानी कैसे जिंदा हो गई? वो तो मरी थी कल। तुम्हारी रानी को जिंदा होने के लिए यही टाइम मिला था और इससे पूछ के जिंदा हुई। अरे बताओ ना कैसे जिंदा?
किसके हुक्म से वो जी उठी, और अगर जी नहीं था तो मेरे राजा साहब से कदम सब पूछ लेती वो। हाँ तू मुझसे पूछ ले। तू हट जा मेरे। ठीक है, समझ गया। ये जरूर मेरी शादी रोकने की चाल है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कैसे हमारी शादी रोकते हैं वो। मैं भी देखता हूँ राजा साहब की शादी कैसे रुकती है। देखते हैं राजा साहब की शादी कौन रोकता है। यहाँ तो सारे चल गए, अब जरा मैं भी देखती हूँ अंदर मालपुआ बचाएगी नहीं। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, सुन रहे हो सनम, तुम कहाँ, तुम कहाँ। मैं यहाँ। आज तो तोता लगता है ठीक ठीक मन की बात बोलने के मूड में है। यही समय सही है चमेली, तू भी मौके पे चौका मार ही दे, अपने दिल की बात कह ही दे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तुम बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। हाँ। ओहो, आज तो ये प्रेम की कविताएं पढ़ रहा है और चमेली को सब कुछ समझ भी आ रहा है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अरे ये चमेली का फूल नहीं दिख रहा है मुझे। चमेली का फूल? क्या आपने मुझे पुकारा? जी आपने मुझसे कुछ कहा? ओहो, मैं तो भूल ही गई। मैं तो फूल चुनने आई थी दीदी के गुलदस्ते बनाने के लिए, वो बुरा मान जाएंगे। चलती हूँ। बॉटनी का कौन सा चैप्टर चल रहा था? राह में कोई कांटा भी नहीं है, चमेली का दुपट्टा अटक जाए और किशोर के पास चुटने का तो मौका मिल जाए। राह में कोई ऐसा बैल भी नहीं जो मुझे ऐसा तगड़ा सींग मार दे और मुझे चमेली पर यूं गिरने का बहाना मिल जाए। खैर अब कोई बात नहीं है, अपने दिल की बात ज्यादा छुपाना ठीक नहीं है, मैं ही जाके बात कर लेती हूँ। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसा ही था तो पहले कहना था ना। और नहीं तो क्या, यूं इतना समय बर्बाद ना होता। मैं तो कब से तैयार हूँ। तो मैं कब नाराज हूँ। ओ किशोर, ओ चमेली, 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 ओ चमेली, ओ चमेली। क्यों जी भगवती, क्या रानी सचमुच की मरी है? भाई मोहन बाबू देखो, जहाँ तक संभव है रानी तो मर गई है। अरे मरने में जहाँ तक संभव क्या? अरे भाई देखो, मरना जो है वो दो तरीके का होता है। किस किस तरह का? एक मरना होता है आदमी का, अगर एक बार आदमी मर जाए ना तो ब्रह्मा में ताकत नहीं है कि उसको वापस ले आए। और एक मरना होता है औरत का, वो तो बात बात पे कहती है मैं मर जाऊं तभी तुम खुश रहोगे, मैं मर ही जाती हूँ।
इस मरने में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसका मतलब रानी सचमुच की नहीं मरी है। देखो भाई, जब मैंने चेक किया था हाथ पैर तो सब फूल रहे थे। अब ना मरी हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सो तुम बड़े ठीक डॉक्टर हो। आदमी मर गया है जिंदा है सो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकते। उड़ा लो बेटा, और कितना मजाक उड़ाओगे। 1000 रुपए देकर अमेरिका से एमडी का टाइटल मंगवा लिया है मैंने। अच्छा? हाँ, अब तो लोगों के यहाँ ऑपरेशन करूंगा जाके, और गलती से कोई इंसान मर गया ना मेरे हाथों, तब भी थप्पड़ मार के पूरी फीस लेके आऊंगा वापस। हाँ। ओहो, आजकल ये झूठे सर्टिफिकेट लेने का तो फैशन बन गया है। ये वो सब छोड़ो, ये देखो मैंने क्या सीखा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो अंग्रेजी गीत भी सीख लिए। अरे भगवती बाबू, क्या ये राजा सचमुच एक और शादी करने जा रहा है? जा रहा है क्या श्यामलाल जी? वो तो कब का चला गया। गो गोइंग गॉन। अरे वाह वाह भाई वाह, आज तो अंग्रेजी का फव्वारा छूट रहा है। बात ही ऐसी है। ये वैसे तुम्हें पता है वो गोपाल बाबू अभी आती होंगे किसी भी वक्त। मैंने उनको बोला, उन्हीं से पूछेंगे। जी गोपाल बाबू, छोटे राजा एक और शादी कर रहा है क्या? छोटे राजा सलाम। छोटी रानी के आने में कितनी देर है? क्यों यार, क्या खबर है? अरे कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। सोकर उठे हो या फिर नशे की खुमारी है? तुम लोग थे आज मेरी दोस्ती एकदम खत्म। अरे गोपाल बाबू, दोस्ती काहे खत्म करते हो? इतने फासले पर काहे बैठ रहे हो? अरे यार बात क्या है, जरा पानी पियो। अरे तुमने राजा की करतूत सुनी? हाँ सुनी। अरे लड़कियों का ऐसा क्या काल पड़ गया जो तुम्हारे बाप तुम्हें बेदखल दिए देते? वही तो। अरे मेरा तेल तक चढ़ गया था और उस लड़की तो उठा के ले दिया। तुझसे तो 4 ब्याह हो गए, मेरा तो एक भी नहीं हुआ। हाय हाय, ये कैसा अंधेर है। अरे मगर आज ब्याह कैसे होगा? आज तो शुभ मुहूर्त ही नहीं है गोपाल बाबू। अरे राजा ने पुरोहित तो पैसे देते, आज तो मुहूर्त निकलवा लिया। ये कली काल के पंडित जो ना करे तो थोड़ा। मेरा तो उसे मारने का मन कर रहा है, लेकिन ना तुम सब लोग तो मेरा साथ देना होता। अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगर मैंने इस ब्याह में रायता ना फैला दिया तो मेरा नाम मोहन नहीं। चलो। अरे मगर करोगे क्या? राजा को मंडप से उठाओगे या सीताहरण करोगे? हाँ हाँ, राजा को मंडप से भी उठाएंगे और सीता रानी रावण हरण करेंगे। चलो। राजा कैसा राजा है यार, इसकी हवसी नहीं मिटती। अरे ये इस साले का ब्याह होना खत्म ही नहीं होगा क्या? राजा ना हो गया, अनूप जलोटा हो गया। अरे इतना बेशरम है, बेशरम होता अपनी गोली छीन लेता। इसे कहते हैं अपन दर्जे की बेशर्मी। अरे वैसे मुझे इस बात पे ना एक शेर याद आ गया। सुनाऊं? कौन कहता है बुढ़ापे में इष्ट का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इष्ट का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक वो पिलपिला नहीं होता। अरे कहाँ रह गई दुल्हन? जल्दी आ जाओ। चतुर्थी कहाँ गए? आ गया आगे भाई, जल्दी शादी करवाओ। देखो दुल्हन तैयार है। आ रहे होंगे पंडित जी। को बुलाओ भाई। आ रहे होंगे। अरे पंडित जी पुष्पा मूवी देखने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। कैरेक्टर में तो नहीं घुस गए हैं? पुष्पा पंडित जी, अरे पंडित जी, लगता है पुष्पा कोई बात नहीं, एक आध मंत्र तो आपको भी याद होगा, करवा दो। हाँ हाँ हाँ, अभी करा दें। आ रहे हैं पंडित जी। पंडित जी पता नहीं कहाँ रह गए, हमको लग रहा है मूवी के कैरेक्टर में घुस गए पुष्पा जी। अरे कोई बात नहीं, आप करवा दीजिए। 2 मंत्र हम करते हैं। हाँ करवा दो, देखी जाएगी। हाँ करवा दो, मौका है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु। आगे क्या? मंगलम गरुड़ ध्वजा। मंगलम गढ़वच्च जय। गरुड़ ध्वजा, गरुड़ ध्वजा। गरुड़ ध्वजा। तो शादी कैंसिल करवाएगा हमारी। क्या उल्टे मंत्र तो नहीं पढ़ रहे तुम? अरे पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी मर गए क्या?
मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और अभी नहीं। थोड़ा रुको, सब्र करो। पंडित जी आपकी धोती गिर गई, मतलब आपका गमछा गिर गया। अरे गमछा गिर गया, उठा दें। अपना काम को नहीं करेंगे। अच्छा अपना अरे पंडित जी जल्दी आइए ना, नहीं तो मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। आपका नाम बंद करो। घसीट घसीट के चल रहे हैं आप। पंडित जी एक बात पूछनी थी, क्या आप शादी करने आए हैं या पुष्पा 2 मूवी का ऑडिशन देने आए हैं? जल्दी शादी करवाइए आप। अरे मैं दूल्हा हूँ, ये दुल्हन है, अब जल्दी से शादी। पंडित इतना बूढ़ा दूल्हा, इतना बूढ़ा पंडित, अरे ये शादी कर पाएगा? अरे मामा जी ये शादी करवा पाएगा? हे भगवान, कहीं ये शादी करते करते प्राण ना त्याग दे अपनी। अरे प्रिय, कहीं शादी करवाते करवाते ये प्राण ना त्याग दे। डायरेक्टर साहब थोड़ी मेहनत इनसे भी करवा लेते, डायलॉग को कॉपी पेस्ट किया जा रहे, बोर हो रही ऑडियंस। नहीं कर, मेहनत करिए। हाँ मेहनत करिए, जल्दी कीजिए, शादी करवाइए। बैठिए 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 एक मिनट पंडित जी, बैठिए। जल्दी करवाइए। आया बेटा सुनो, अगर धोखा ही दिया हो तो जरा पहुंच भी दो, नालायक कहीं के। हाँ जल्दी करवाइए। बोल। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? शादी कर रहा हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। मेरे राजा को कहाँ गए? गए हमें शादी करने दो। चलो। अरे हमें शादी करने दो। शादी करने अरे क्या कर रहे हो? मर जाओ। अरे दूल्हा तो है नहीं। पंडित जी आपकी अम्मा बैठी यहाँ पर, किसकी शादी हो रही? दूल्हा नहीं है, किसके साथ शादी होगी बताइए सबसे। दूल्हा बताइए। अरे जाओ जोड़ी में क्या दूल्हा को पंडित जी लिए बैठे दूल्हा जी कहाँ चले गए? कहाँ हो गया मेरी बिटिया का? आज मेरे चाचा की शादी है, आज मेरे दादा की शादी है। अरे एक लड़का है, ढूंढो इसको। चाचा एक बात बताओ, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी कहाँ गई? पता नहीं, पता है बेटा, 2 शराबी हैं, खुद भी पिए, उनको भी पिला के लेके चले गए बेटा। संभालो चाचा, संभालो संभालो चाचा, संभालो। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा। एक मिनट। वैसे अरे यार रुक जाओ। वैसे तुम कौन हो बेटा? हमारा नाम राजकुमार किशोर सिंह है। राजकुमार मामा, तू देखो, लपेट लो। लपेट लूं? ये रस्सी है, लपेट लूं? लपेटो तो सही, जाओ बात करो। दूसरा डायलॉग आता नहीं है। हाँ बेटा क्या बताएं, हमारी एक बिटिया है, 48वां रिश्ता आया था, वो भी चले गए। बेटा हम अपनी बिटिया के बारे में कुछ बताते। बहुत भोली है, इतनी भोली है कि कल इसको पता चला कि सन्नी देओल और सन्नी लियोनी भाई बहन नहीं है। बेटा हम चाहते हैं तुम हमारे बिटिया के साथ शादी कर लो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आदमी? ये शादी का आपने गुड्डा गुड्डी का खेल रख ले कि ये गया दूसरा आ गया है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ऐसे करना जैसे कैटरीना ने विक्की के साथ किया है, जैसे सैफ ने करीना के साथ किया, जैसे सलमान ने
उसने उसका 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 क्या? अरे उसने नहीं किया तो तुम कर लो। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? अरे भाई मामा क्यों पतला करके खड़े हो, कुछ बताओ यार। अरे सोचने दो, बताओ। सोच रहा हूँ। अरे ठीक है मैं आता हूँ अभी। कहाँ चले? अरे ये साले अपने बहुत धोखा देते हैं, आज पता चला कहाँ भाग गए मामा। लपेट लो। मिल गया ओवर हो रहा है। ये मूंछ भी नहीं अच्छी। बेटा बहुत आसान है शादी करना। हम बताए तुमको कैसे करते हैं। कैसे? एक मिनट, ये समझिए हमारी बिटिया का हाथ है ये, मान लीजिए। मानने में क्या जाता है, टीचर जब बोलती है एक्स की वैल्यू निर्मला है, मान लेते हो ना। न्यूटी बोल। हाँ, अब क्या करना है, 7 चक्कर मारने हैं। कैसे मारने हैं हम आपको बताएंगे। इंटरेस्टिंग है। 1 2, अब आपको एक कहानी सुनाते बेटा। जैसे क्या होता है, आप जब ऑफिस से आएंगे आपका बदन दुख रहा होगा, तो कौन आएगा, हमारी बिटिया आएगी। 4, क्या होगा, फिर क्या होगा, भूखे हुए आएंगे। हाँ, और क्या, और आपका बदन ऐसे बोल रहा होगा खाना खाना। तब कौन आएगा, हमारी बिटिया आएगी। 7, फिर क्या होगा, 9, 10, 11। पंडित जी स्टार्ट करिए। नहीं मैं नहीं करूंगा। अरे पंडित जी नोरा फतेह आने वाली है, डांस करने करिए। शिवा सर्वार्थ साधिके शरण्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। करिए पंडित जी, हमारी बुद्धि निकली जा रही है। पंडित करना जल्दी, उठा लाए थे पंडित को। अरे बेटा ठहर जाओ, ये शादी है, तुम्हारी खाला का तलाक नहीं जो 3 दिन हो गया। सबर करो तो जल्दी करिए, ना निकल जाएगा, तीसरा नहीं आएगा। मामा कहाँ है? मुझे जाने दो, मेरा शादी संपन्न। अरे लड्डू मामा जी, लड्डू। मैं बच्चे भाग आया। अरे अब मेरी शादी होगी, अब मेरी शादी। शादी शादी ये क्या हुआ, हो गई। अरे मुझसे होनी थी। अरे तुमने भी नहीं मना किया, इससे शादी क्यों कर ली। उनसे शादी हो गई, उनसे आ गई, उनसे हो गई। आया मोती में आ गया। मेरी शादी हो गई। हो गई। यहाँ शादी चल रही है। हाँ, क्या हो हो रहा गई। है? शादी हो गई। इतनी छोटी लड़की की शादी इतने बुड्ढे के साथ। मूर्ख लड़की इनके साथ थोड़ी हो रही है। ये देखिए इधर महाराजा जी खड़े, इनके साथ हो रही है। इनके साथ? अरे भाई साहब, आपकी शादी हुई है, जरा मुड़िए तो, आपको बधाई देनी है। चालबाज, धोखेबाज, दगाबाज, किशोर, साले छिछोर। प्यार मेरे साथ और कविताएं इसके साथ, प्यार के 2-2 सीन पूरे मेरे साथ, और क्लाइमेक्स इस कलमुई के साथ। किशोर प्रेम मेरे साथ और विवाह इसके साथ। धोखा दिया तुमने मुझे, मुबारक हो तुमको इस शादी तुम्हारी। सदा तुझ रहो ये दुआ है हमारी। मेरा क्या होगा? अरे तुम खुश रहोगी जब होगी हमारी। हाँ मुझे शादी कर दो तुम। आते तो चल ले।
मेरे से शादी होती? नहीं मेरे से होगी। नहीं मेरे से होगी, मैं कह रहा हूँ मेरे से होगी। मैं कह रहा हूँ मेरे से। चल मैं करूंगा, चलो मैं करूंगा पिताजी, मैं करूंगा पिताजी, मैं करूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं करूंगा। क्या करोगे तुम? वो मैं तो कन्यादान करूंगा। कन्यादान के लिए पीछे पड़ा हूँ, कन्यादान करूंगा मैं तो। हाँ कन्यादान करूंगा, जल्दी तुम दोनों शादी कर लो, मैं कन्यादान करूंगा। लेकिन तुम तो मर गई थी, जिंदा कैसे हो गई? मेरे अंदर मछली की जान है और मछली इतनी आसानी से थोड़ी मरती है। आज तो मजा आएगा, दो शादियों के लिए लड्डू खाऊंगा। तो बधाई हो आपको। ये राजा साहब कुछ बजाइए, रानी वापस आ गई, चमत्कार हो गया। ये कौन है? गोपाल बाबू आप खुश हो जाइए, आपकी शादी हो गई ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्यों? तुमसे पैसे लिए, तुम्हारा काम कर दिया, आपको खुश हो जाओ, हटो। ये पंडित जी अकेले लड्डू खाओगे, हमें भी खिला दो। अच्छा उधर ये हमें भी लड्डू खिला दो यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब बस कुछ अपने पैर भी छू। वाह 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 वाह, ये सब मेरी वजह से लड्डू। अरे डॉक्टर साहब, हाँ जी खा लिए लड्डू? खा रहे हैं। आ जाओ, कुछ और भी खिलाना है आपको। लगता है राजा साहब, आ जाओ जाइए आ जाओ। ऐसे राजा साहब मैं डाइट पे हूँ, वही बहुत से। एक बात बताओ। हाँ जी। तुमने कहा था रानी मर गई, मर गई? कहा था ना? कहा था। तो जिंदा कैसे हो गई अब? मेरी बात सुन लो भाई। जब मैंने रानी को चेक किया था तब वो मर गई थी, अब वो जिंदा हो गई तो मैं क्या करूँ? हम तुम्हें मारेंगे। अरे भाई तीनों पुश्ते मिलके पेल रही है मेरे को, ये तो सच में है मूर्ख मंडली।